बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, धाम के धनी की जय, सर्व सुंदर साथ की जय। चर्चा प्रारंभ होत है, सुनो साथ चित दे, भजो राज क्षमा श्री प्राणनाथ, सखी जीवन हमारोए। श्री महामती कहे साथ जी, भया चर्चा का बखत, अब तुम सुनियो चित दे। लाल आगे आए बैठे न तखत, लाल आगे आए बैठे न तखत। संवत 1712 उत्तरे, आसो महीने में, सब साथ को खबर पहुँची श्री महराज से, पहुँची श्री महराज से। सब सो चर्चा करके, सब सो चर्चा करके वे परवर अक्षराती धाम के धनी स्वयं अपनी शक्ति से लालदास जी के तन के माध्यम से इस वितक ग्रंथ में वो दिव्य ब्रह्म लीला का वर्णन कर रहे हैं। मूल मिलावे से लेकर मूल मिलावे तक की वितक सारी, अब कहूँ फेर के मूल मिलावे की वितक। मूल मिलावे से स्टार्ट हुई थी वितक और अंत तक का पूरा, वापस जाएंगे तो कैसे जागृत होंगे, वहां तक का पूरा वर्णन मिलेगा। तो सुंदर साथ जी, कल हमने सुना था किस प्रकार से सिद्धेश्वर जी का धाम गमन हुआ, किस प्रकार से फिर बाल बाई के कूटनीति की वजह से बिहारी जी को गादीपति बना दिया गया। अब ये खबर जो है सब साथ को खबर पहुंची श्री महराज से, क्योंकि सुंदर साथ कोई भी बिहारी जी को गादीपति के रूप में एक्सेप्ट करने वाला नहीं था। बालबाई के कहने से या बिहारी जी के कहने से कोई भी मानने वाला नहीं था, क्योंकि सब जानते थे बिहारी जी में गादीपति तो दूर की बात है, एक सुंदर साथ का भी लक्षण नहीं था। लेकिन अब महराज जी ने, देखिए निर्मल हृदय की भावना है, निष्काम भावना, अरे जागने कार्य तो मैं सामान्य सुंदर साथ के रूप में भी कर लूँगा, भले गादी मुझे नहीं मिली तो कोई बात नहीं। अब सब सुंदर साथ को सूचना महराज ठाकुर जी देते हैं और सबको समझाते हैं, देखो सदगुरु की गादी है, इसका मान रखना हमारा सबका कर्तव्य है। बिहारी जी गुरु पुत्र हैं, उनका सम्मान करना हमारा कर्तव्य है। और जब गादी पर विराजमान हो गए हैं तो वो हमारे धाम के धनी के समान है। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की सुंदर साथ। आज भी सब ऐसे ही समझ बैठे, सामान्य दुनिया वालों का स्थिति सुंदर साथ में भी सबको कोई ना कोई व्यक्ति के अंदर ही, गुरु के अंदर ही राज्य चाहिए सबको। इसके अंदर उसके अंदर अब क्या होता है, सब गादीपतियों को भी सब लोग राज्य के बराबर मानते कि नहीं मानते। आज भी, आज की बात कर रहा हूँ मैं, और सिर्फ गादीपति की बात नहीं है, जो कोई भी ऐसा थोड़ा बहुत की चमत्कार दिखाए उसको तो राज्य मान ही लेते हैं, कोई बात नहीं। और यहाँ तो कलयुग है, यहाँ पर तो चमत्कार दिखाने की भी ज़रूरत पड़ती नहीं है, दिखावा करने से भी बहुत सारे हो जाते हैं कि हमारे गुरु साक्षात राज्य। सवाल वो भी प्रॉब्लम नहीं, प्रॉब्लम है कि वाणी से फिर जुड़ते नहीं है, वाणी से दूर हो जाते हैं। पहले ज्ञान व्यान में क्या रखा, साक्षात राज्य मिल गए हैं, ऐसा इस तरह की भावना हो जाती है।
जहाँ तहाँ साथ में बात भई जाहिर, यहाँ वहाँ सभी सुंदर साथ में कौन सी बात जाहिर हो गई? चर्चा श्री धाम की करे बिहारी जी बाहिर। परम धाम के विषय में चर्चा करने तो बैठ जाते हैं, सोचते हैं देवचंद जी ने जो चर्चा किया है वैसा थोड़ा नकल करके कर लूँगा करके। चर्चा श्री धाम की बिहारी जी करे बाहिर, ऊपर ऊपर की दिखावे की चर्चा करते हैं, उनको वास्तव में कुछ भी ज्ञान नहीं। चर्चाकार जो भी नया प्रवक्ता आता है ना सुंदर साथ में से, या कोई भी बच्चा या बड़ा जो है प्रवक्ता बनने जाता है, जब उनको एक बात समझा दिया जाता है कि सामने सब मूर्ख लोग बैठे हैं, ऐसा सोच के चर्चा करो। कोई तुम्हारी बात को न समझता है न जानता है, ऐसा मतलब क्या होता है कि ज्ञान के विषय में पारखी नज़र नहीं है, परखत नहीं परखानो। कोई चर्चा कर रहा तो वाणी के अनुरूप बोल रहा है कि नहीं बोल रहा है, धर्म ग्रंथों के अनुरूप बोल रहा है कि नहीं बोल रहा है, किसी को पता कैसे चलेगा? जब कोई वाणी मंथन करने वाला, उसको पता चल सकता है। सामान्य सुंदर साथ जो कभी महीने में एक आध बार वाणी खोल के देख लिए, उनको क्या पता चलेगा कि बोलने वाला सच बोल रहा है कि झूठ बोल रहा है? पता चलेगा? उसको तो बस सुनने में मज़ा आया, सुनने में मज़ा नहीं आया, बस इसी में यहीं तक सीमित रहते हैं। हो सकता है सुनाने वाले में जो है एक प्रोफेशनल प्रवक्ता होता है, उसके बोलने में आकर्षण होता है, मधुरता होती, सुनने वालों को आनंद होता है। लेकिन सबके साथ ऐसा ज़रूरी होता है नहीं है ना। स्कूल में कॉलेज में कई प्रकार के टीचर होते कि नहीं होते हैं? तो पढ़ने वाले को उसको कैप्चर करना तुम्हारी गरज है तो कैप्चर करो, ग्रहण करो। अब बिहारी जी की बात सबको पता चल गई, लेकिन मजबूरी थी, अब तो गादीपति बन गए। सब उत्सव कीर्तन हुआ साथ में, भंडारा वगैरह तो बराबर चलने लगा, भेंट दक्षिणा बराबर आने लगी। जो लोग आना जाना बंद कर दिए थे ना, चाकला मंदिर आते जाते नहीं थे, वो सब आने लगे। अब गादीपति बनने के बाद इतना जरूर हो गया। ज्यादा किया दीन को एहिया ने इस ठाम, ज्यादा किया दीन को। दीन मतलब निजानंद संप्रदाय, सत्य जो निजानंद संप्रदाय का सत्य सिद्धांत है, उसको प्रचार प्रसार करने में सबसे बड़ा काम किया यहिया यानी मेहराज जी। यहिया पैगंबर का उदाहरण यहाँ पर आया क्योंकि कुरान का प्रसंग है। जिकरिया पैगंबर था, उसके पुत्र था यहिया। वो भी पुत्र कैसे हुआ था? 90 साल के हो गए, बोले कि मैं भी बूढ़ा हो गया हूँ, मरने का समय नज़दीक आ गया, मेरी पत्नी भी बूढ़ी हो गई, वो भी बांझ है, लेकिन मुझे एक वारिस चाहिए मेरे बाद में संभालने के लिए, मेरे बाद में धर्म को संभालने के लिए एक वारिस चाहिए। ऐसा खुदा से प्रार्थना किया। किसने? जिकरिया पैगंबर ने। तो खुदा का पैगाम आया, संदेश आया कि खुदा तुमसे प्रसन्न होकर के तुमको वरदान दे रहे हैं, एक पुत्र होगा। मैं तो जो है बुढ़ा हूँ और मेरी पत्नी बांझी, तो पुत्र कैसे होगा? कि तुम खुदा को चैलेंज कर रहे हो, पुत्र कैसे होगा? जब कुछ भी नहीं था संसार में तब भी उसने प्राणियों को पैदा किया, उसको तुम चैलेंज कर रहे हो कि कैसे होगा? कहते उसका नाम यहिया होगा और उसके जैसा ना नाम और उसके जैसा काम इससे पहले किसी का भी हुआ नहीं है। बातिनी में जिकरिया पैगंबर है श्री देवचंद जी, उनको अपने बाद विरासत नहीं, निजानंद संप्रदाय का प्रचार प्रसार कौन करेगा, ब्रह्मात्माओं की जागनी कौन करेगा, चिंता था ना। तो वो यहिया पैगंबर हैं मेहराज ठाकुर, नजरी पुत्र, नस्ली पुत्र बिहारी जी और नजरी पुत्र मेहराज जी। उन्होंने ज़्यादा किया दीन को, इसको ज़्यादा प्रचार प्रसार किया। साथ की सूरत फेर के लगाई ले इस्लाम, उनका सभी सुंदर साथ जी की सूरता को माया से हटाकर दिव्य परम धाम में लगाया, परम धाम के चिंतन में, ध्यान में लगाया। चर्चा की चर्चा करे एकांत एक ठोर, बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे के। चर्चा की चर्चा, बोले बिहारी जी ने चर्चा किया, उस चर्चा की चर्चा कर रहे, बोले
बिहारी जी बोले ठीक है कर लो। ये तो वैसे चर्चा करने किसी को नहीं देते हैं, लेकिन बोले रामधनी बिहारी जी आपने जो चर्चा किया उसी का हम लोग स्मरण कर रहे हैं। चर्चा की चर्चा तेरे एकांत ठोर, धाम धनी साथ बिना नहीं दिखावे। और मिहिराज जी जब चर्चा करते हैं तो राज जी, शर्मा जी और सुंदर साथ के सिवा कोई बात ही नहीं होती। इधर उधर का टाइम पास की कोई बात होती नहीं है। निजानंद संप्रदाय का ज्ञान सुंदर साथ जी इसलिए कठिन हो जाता है, यहाँ पर सीधे वैराग्य, विरह, आत्मकल्याण की बात होती, दुनिया की कोई बात होती, धन संपत्ति कैसे प्राप्ति हो, पाप पुण्य कैसे करना है, स्वर्ग नरक वैकुंठ, सब की बात ही नहीं है। यहाँ पर हाई लेवल की बात है सीधे। जब हम बड़े बड़े कॉलेज में जाएंगे, मान लो इंजीनियरिंग, डॉक्टर, मेडिकल कॉलेज में, तो वहाँ छोटी बात मिलेगी आपको, 10वीं 5वीं की कोई बात मिलने वाली नहीं। वहाँ पर तो वहाँ का जो हाई लेवल की बातें होती हैं सुंदर। इसी तरह से निजानंद संप्रदाय की जो ज्ञान है केवल उसी को समझ में आता है जिसके दिल में वैराग्य हो, विरह हो, राज्य की तड़प हो ना, उसको समझ में आता है। ये वाणी दुखी लोगों के लिए, सुखी लोगों के लिए नहीं है। सुखी मतलब वैसे तो संसार में सुख नहीं है, पर जिसको संसार में ऐसा लगता है कि मैं सुखी हूँ संसारिक रूप से, क्यों? धन संपत्ति, पद प्रतिष्ठा, मकान, संपत्ति, प्रॉपर्टी सब है ना, तो दुनिया की दृष्टि से सोचेगा कि मैं तो धनवान हूँ, प्रतिष्ठित हूँ, सुखी हूँ। उसको वाणी कभी समझ में आएगी भी नहीं और समझने का प्रयास भी नहीं करेगा वो कभी। लेकिन जो दुखी आत्मा है, गरीब है, दुखी है, तिरस्कृत है, और दर्द के साथ वाणी पढ़ेगी और वाणी की एक एक चुपाई उसको समझ में आएगी। वाणी समझने के लिए कोई डिग्री करने की जरूरत होती नहीं है। वैराग्य, विरह की बस जरूरत है, सेवा समर्पण की जरूरत है। सेवा से तुम पाओगे पार, इसलिए कहा सेवा समर्पण के बिना न वाणी का दरवाजा खुलता है, न चितवनी का दरवाजा खुलेगा। कोई सोचे कि केवल बुद्धि से पढ़ लो, सेवा समर्पण की, त्याग संयम की कोई जरूरत ही नहीं है, बस वाणी बुद्धि से पढ़ लो और चितवनी भी कर लो। न वाणी समझ में आएगी न चितवनी लगने वाला। पहले दाता हम भय, गुरु को दीनो। समर्पण, त्याग, सेवा, समर्पण जरूरी है। यही तो रोजा है ना भाई, रोजा करना बात नहीं, रोजा यही है कि नहीं? राज्य के लिए मायावी सुखों का त्याग करना ही ब्रह्म सृष्टि का रोजा है सुंदर साथ जी। यूं नित्यानी चर्चा करते खुली आंकड़ी अंतर्जामी। इस प्रकार चर्चा करते करते जब खुले दिल से सुंदर साथ को परम धाम का धन लुटा रहे हैं तो राज्य महाराज भी और देते हैं, और भी नए नए रहस्य हृदय में खुलने लगे परम धाम के विषय में। सब आई दिल में खुशबू इस्लामी। इस्लामी मतलब परम धाम की खुशबू हृदय में आने लगी, परम धाम का आनंद आने लग गया। जब निस्वार्थ भाव से, सेवा की भावना से हम राज्य का प्रचार प्रसार, वाणी चर्चा करते हैं सुंदर साथ जी, तब राज्य की मेहर होती है। लेकिन यदि मैं सोचूं मान प्रतिष्ठा, धन संपत्ति के उद्देश्य से मैं प्रचार करूं, मेरे दिल में लक्ष्य हो कि मुझे बड़ा महाराज बनना, मुझे भी सब लोग मान प्रतिष्ठा करें, मेरे भी 15, 20, 50 तो शिष्य होना चाहिए, न वाणी समझ में आएगी न राज्य का आनंद प्राप्त होगा। हाँ, मान प्रतिष्ठा मिल सकती, बिना दर्द दौड़ावे दानाई। दानाई मतलब बुद्धि चतुराई। सो पड़े खाली मकान, उनका दिल खाली रहेगा, बस लोगों को आकर्षित करने के लिए 2-4 बातें यहाँ से रट लो, 2-4 बातें वहाँ से सुन करके रट लो। अभी चर्चा करना कोई कठिन काम नहीं प्रोफेशनल्स के लिए। तो सरकार से जी की चर्चा सुन लो, किसी और की चर्चा सुन लो, कि इधर किसी की टीका पढ़ लो, उधर किसी की पढ़ लो, थोड़ा सा मीठा मीठा सुना दो। सुंदर साथ को कौन सा ज़्यादा ज्ञान सुनना और कौन सी वाणी की चर्चा सुननी है, आजकल तो ऐसा हालत है। सुंदर बार बार समझाता हूँ सुंदर साथ जी, यदि सावधान नहीं होंगे सुंदर साथ, सत्य की कीमत नहीं समझेंगे, सच्चे व्यक्ति की कदर नहीं करेंगे ना, तो आने वाला ज़माना सिर्फ प्रोफेशनल्स का होगा। प्रोफेशनल्स का ज़माना होगा, टाइम पास, मनोरंजन ही बस चलते रहेगा। वो दर्द और विरह जो है सुंदर साथ जी, क्या कहा भागवत में,
वक्ता कैसा होना चाहिए? सुखदेव जी जैसा वैराग्यवान। और श्रोता कैसा होना चाहिए? परीक्षित जैसा मुमुक्षु। राजा परीक्षित को मालूम चल गया था आज से 7वें दिन में मेरी मृत्यु होने वाली है, तो ध्यान से सुन रहे हैं। कोई मेरे जीव को 7 दिन में भव से पार होने का रास्ता बताओ, तरीका बताओ। सबने मना कर दिया। पहले 7 दिन हमारा तो सारा जीवन बीत गया तपस्या करते करते। भागवत देखिए, भागवत भी वैकुंठ तक का तो ज्ञान है ना, तो 7 दिन में वैकुंठ पहुंच गए राजा परीक्षित। ये वर्ल्ड रिकॉर्ड, कोई नहीं पहुंचा आज तक कि सुंदर साथ जी। वैराग्य विरह हो तो ये वाणी सीधे परम धाम पहुंचा देती है। पाँव पल में उलंघ ले ब्रह्मांड शून्य निराकार। हम तो हैं धाम में एक खेल नहीं रंचक। अब मेरा ठाकुर जी के, इंद्रावती के दिल में ऐसी भावना और उमंग उत्साह होता है, ऐसा अनुभव होता है कि हम तो धाम में, परम धाम मूल मिलावे में राज्य के चरणों में बैठे हैं और खेल नहीं रंचक। संसार तो सपने के समान है। ये तो हम परम धाम में बैठे बैठे देख रहे हैं ना, सपने के समान। अब ध्यान से चुपाई सुनिएगा। हम शहरक से नजीक बैठे आगे हक। 10वीं चुपाई सुंदर साथ जी। हमारे नहीं, हम, हमारे शहरक से नजीक राज्य, ऐसा नहीं कह रहे। हम शहरक से नजीक राज्य के सामने बैठे, बैठे आगे हक। राज्य के सामने हम प्राण नली से भी नजदीक बैठे। प्राण नली का उदाहरण क्यों दिया जाता है? पूज्य सरकार श्री जी के चर्चा जिन्होंने सुना होगा, याद होगा, बोलते थे ना, गर्दन में एक नली होती है, इतनी बारीक होती प्राण नली, उसका से दबा देंगे ना तो जीव निकल जाके प्राण निकल जाता है। प्राण नली का उदाहरण क्यों दे रहे हैं? प्राण नली में राज्य बैठे ऐसा भी नहीं है। प्राण नली इतनी बारीक होती है ना, उसका बारीक, उससे भी कम दूरी है, ये समझा रहे। राज्य और हमारे बीच में उससे भी कम दूरी है। शहरक से नजीक बैठे आगे हम तो हैं धाम में एक खेल नहीं रंचक। हम ही खेले ब्रजरास में, हम ही आए इत, घरों बैठे देखी यही तमाशा। जैसे बहुत सारी चुपाइयाँ सुंदर साथ जी। इत ही बैठे देखे रोहे, कोई आया नहीं गया। इत ही बैठे देखे रोहे, कोई आया नहीं गया। तुम जानो घर दूर है, घर परम धाम मूल मिलावा दूर है, शहरक से नजीक कहिया। इत ही बैठे देखे रो, कोई आया नहीं गया। शहरक से नजीक हक अर्श बीच, हक इलम देवे बिठाए। ब्रह्म ज्ञान से हमें क्या एहसास होता है कि हम मूल मिलावे में राज्य के चरणों में बैठे हैं। सुरता एक ही राखिए मूल मिलावे माहे। श्याम सामाजी, बोलिए बोलिए, श्याम सामाजी सात जी तले भोम बैठे हैं जाहे। सुरता रखने का मतलब ये नहीं कि मूल मिलावे का फोटो लगा करके अगरबत्ती जलाते रहो। सुरता ध्यान मतलब कि हम मूल मिलावे में बैठे हैं। हमेशा याद रखो, वहाँ पर हमेशा ध्यान रखो कि हम बैठे हैं। एक दूसरे के गले में हाथ डाल चिपक चिपक कर सब सखियाँ मूल मिलावे में बैठी हैं। सीरियल का शूटिंग होता है ना, कोई भी सीरियल वगैरह का, चाहे किसी भी देवी देवता का भी हो। अपने प्राणनाथ जी सीरियल में भी क्या होता है, जब देवी देवताओं का या राज्य का दृश्य होता है ना, तो ऐसे नीचे देख रहे होते हैं, जैसे ऊपर आकाश में बैठे हों और नीचे की तरफ देख रहे हैं। और नीचे से जब कोई मनुष्य कहता है कि हे परमात्मा, हे भगवान, ऐसा कुछ भी कहता है, तो ऊपर की तरफ मुख करता है, हे भगवान या अल्लाह, जो भी करते हैं, ठीक है ना। अभी हम भावना क्या कर रहे हैं कि हम ऊपर जाना है, ऐसा सोच रहे हैं, लेकिन ये भी गलत है। जाना वाना कुछ नहीं है। ऊपर से नीचे की तरफ देखो कि हम नीचे देख रहे हैं, बैठे ऊपर हैं, देख नीचे रहे। सुंदर यहाँ पर सुंदर साथ जी ऐसे बहुत सारी चुपाइयाँ मैंने अपने वितक टीका ग्रंथ जो भी टीका किया उसमें 25 से भी ज़्यादा चुपाइयाँ इस विषय में रखी हैं।
एक खुशहाली दिल में उठत कई तरंग। महाराज जी के दिल में ऐसा खुशहाली होता, आनंद की अनुभूति होती है कि हम तो परम धाम की आत्म है, राज जी की अर्धांगिनी है, मूल मिलावे में हमारे मूल तन विराजमान हैं, हमारे धाम नजीक हक शुभान की अर्धांग, हम तो राज जी के अर्धांगिनी हैं, परम धाम हमारे नजदीक के साथ आगे खोलने दिल हुआ रोशन। सुंदर साथ को चर्चा सुनाते हैं ना, देखो ईमानदारी से सारी बातें खुल करके सुंदर साथ से चर्चा करो, ऐसा लिखा वाणी में। अंतर रूहों सो जिन करो, कोई भी बात नहीं छिपाओ, घुमा फिरा के नहीं बताओ, सारी बात स्पष्ट रूप से बता दो। त्यों चर्चा ज़्यादा करें खुशहाल होए संयन, और ज़्यादा चर्चा करते स्पष्ट रूप से परम धाम का सारा वर्णन करते हैं। सेवा करो संयन की यह मनोरथ उपजत। महाराज जी के दिल में, अब देखो जिसको आनंद मिलता है ना, तब वो कुछ सेवा करने की भावना होती है सुंदर, जिसको पहचान होती है ना राज जी की सुंदर साथ की, तब सेवा करने की भावना होती है। अभी माया का ऐसा जो समय चल रहा है, सारी दुनिया मैं मेरा में लगी हुई है, मैं और मेरा परिवार सुखी रहें, बाकी मरे तो मरे, मेरे लिए मेरे परिवार के लिए 2 मकान और बना दो और प्रॉपर्टी इकट्ठा कर दो, चलो दूसरों को तो छोड़ो। लेकिन सुंदर साथ के लिए भी जो है पीठ की गिदड़ की हो जाती है, और जितना ज़्यादा माया होता है ना, उतना ज़्यादा कंजूसी आती है सुंदर साथ। गरीब सुंदर साथ को सेवा कर भी ज़्यादा ऐसा रेयर केस, अपवाद थोड़े थोड़े होते हैं, एकदम सभी के लिए कोई सिद्धांत नहीं होता है। राजा राम भाई, जहांजन भाई, महाराजा छत्रसाल जी जैसे, वो तो धनवान थे फिर भी सेवा में समर्पित थे। मुख्य रूप से ब्रह्म सृष्टि की बात है, जो ब्रह्म सृष्टि उसके दिल में सेवा की भावना होती है। सेवा करो संयन की यह मनोरथ उपजत, मन में ये भावना होती है कि मैं सेवा करूं। कौन भांत कीजिए इनों की सेवा, हित में किस तरह से उनकी सेवा करूं, किस तरह से सुंदर साथ को सुख पहुंचाऊं। ये सुख देऊं ब्रह्म सृष्टि को तो मैं अंगना नार। सुंदर साथ जी परिवार बच्चे के लिए जो भी खर्चा कर रहे हैं, क्या वो पुण्य या सेवा के अंतर्गत आता है? बताओ मुझे, पुण्य सेवा के अंतर्गत आता है? नहीं आता। सुंदर साथ जी, जो सुंदर साथ के लिए आप 5 रुपए भी खर्चा कर रहे हैं, वो पुण्य या सेवा के अंतर्गत आता है। पुण्य भी क्यों बोल रहा हूं मैं? आपकी भावना, सेवा करने वाले की भावना के अनुसार वो पुण्य भी हो सकता है और वो सेवा भी हो सकता है। कोई लोग सेवा करते हैं ना, भाई हमारा दुख दूर हो जाए, इच्छा पूर्ण हो जाए, इसके लिए भी कई लोग सेवा करते हैं, तो पुण्य की कैटेगरी में चला जाता है। तो सुंदर साथ जी समझो, सेवा एक ऐसा बैंक है, सेवा एक बैंक है समझो, वहाँ पर आपने कुछ पैसा जमा किया तो परलोक में वो ब्याज सहित आपको वापस मिलेगा। बाकी यहाँ पर जो अपने अपने परिवार के लिए या सामाजिक प्रतिष्ठा के लिए, दिखावा के लिए जो भी खर्चा कर रहे हैं, वो वहाँ पर कुछ भी मिलेगा, कुछ भी फायदा होने वाला नहीं है। सुंदर साथ जी इन भांत बंद, एक मिनट थोड़ा छूट गया, इन भांत बंदगी के लगे करने विचार। इस प्रकार सोचे कि अब सेवा करनी है तो फिर पैसा तो चाहिए ना, मनी। और पैसा जो है क्या सोचते हैं कि बंदगी मतलब नौकरी, यदि मैं कुछ नौकरी कर लूँ, जॉब कर लूँ तो क्या होगा, थोड़ा पैसा आएगा तो सुंदर साथ की सेवा में कर सकूँगा। इसका विचार करते हैं। गोविंद भेड़े के काम में वहाँ ही खबरदार। लेकिन बोले गोविंद भेड़ा मंडल है ये संसार, पैसा भी कमाना है जरूरी है, सेवा भी करना है, लेकिन माया के आकर्षण से भी बचना है। गोविंद भेड़ा क्या है देखिए, गोविंद नाम का पटेल था एक गांव में। पटेल मतलब सरनेम वाला पटेल ने, वो मुखिया को बोलते हैं। वो गांव का मुखिया था गोविंद पटेल। दिखने में तो बहुत अच्छा प्रतिष्ठित था, लेकिन अंदर से वो बुरा काम करने वाला था। मरने के बाद क्या बन गया, प्रेत। प्रेत बनने के बाद भी स्वभाव बदला नहीं उसका। सब लोगों को क्या करता था, वो मार मार करके प्रेत बनाने लगा।
धीरे धीरे पूरा गांव क्या हो गया, प्रेत मंडली बन गया। तो ये गांव तो पूरा हो गया मेरा, सब लोग प्रेत बन गए। अब वो सोचता है कि अब दूसरे गांव वालों को प्रेत बनाया जाए। तो क्या करता था वो, शाम के समय गांव के बाहर रास्ते में दुकान लगाता था, गोविंद भेड़ा मंडल बाजार लगाता था, जैसे आजकल भी हाट लगता है ना, उस तरह समझो। सुंदर सुंदर आकर्षक वस्तुएं, सब सस्ती सस्ती चीज़ें, सस्ते सस्ते सामान सब वहाँ पर लगाता था। लोग दिखते थे, वाह ये वो इतना सुंदर, सस्ता, ले लो करके। जैसे ही उस सामान को हाथ लगाते थे वैसे ही प्रेत बन जाते थे। ये है गोविंद पेड़ा मंडल। दिखने में संसार भी बहुत आकर्षक लगता है, पैसा देखो को तो आकर्षक लगेगा, हाँ खूब सारा पैसा होना चाहिए। परिवार बच्चों को देखेंगे तो आकर्षण होता है, मान प्रतिष्ठा देख करके आकर्षण होता है। ये माया का झूठा आकर्षण है। आत्मिक दृष्टि से देखना चाहिए सबको, और आत्मिक दृष्टि से सबकी सेवा करना चाहिए। तो ये माया का जो झूठा आकर्षण है, हम सोचते हैं कि ये भी मिल जाए, वो सुख भी मिल जाए, ये सुख मिल जाए, संसार का सारा सुख मिल जाए। वस्तु तो मिल जाती है लेकिन सुख कभी मिलता नहीं है। सुंदर साथी, इंतजार करते करते सारा जीवन बीत जाता है, वो स्टेशन आता ही नहीं है। धीरे धीरे सब लोग प्रेत मंडली में शामिल हो रहे हैं। सुंदर साथी, एक बार 3 साधु वहां से गुजर रहे थे। गांव वालों ने, दूसरे गांव वालों ने समझाया, देखो शाम के समय इस रास्ते से मत जाओ, सामने गोविंद भेड़ा मंडल है, प्रेत मंडली है। बोले नहीं, हमको जाना ही पड़ेगा, जरूरी काम है। बोले ठीक है, जाना है तो जाओ, लेकिन देखना भी मत, सीधे नजर करते हुए सीधे सीधे चले जाना। देखोगे तो आकर्षण से बचना मुश्किल होगा। वाणी में छुपाई आती ना, मारो हिर्स हवा परहेज कर। देखो कोई चीज जब सामने होती है ना तो उसका आकर्षण छोड़ना बड़ा मुश्किल होता है। सामने कोई स्वादिष्ट भोजन आ जाए तो लोग खा लेते हैं, आज टीवी मोबाइल चल रहा है पिक्चर देख लेते हैं आज। तो क्या होता है, आकर्षण जो चीज सामने होगी तो फिर नहीं रोक पाएंगे। घर में टीवी है, 500 चैनल है, उसमें हजारों चैनल है। मोबाइल है, फ्री इंटरनेट है, खुद ही नहीं कंट्रोल सकते, बच्चों को कहाँ से कंट्रोल करेंगे। जब चीज सामने है तो रोक सकते नहीं, वैसी चीज को घर में रखो ही मत। जो चीजें नुकसानदायक हो तो रखो ही मत। मारो हिर्स हवा परहेज कर। परहेज करना, वो चीज सामने रहेगी तो रोक सकते, सीधा देखते हुए निकल जाना। तीनों साधु आगे बढ़े। पहला साधु ब्रह्म सृष्टि समझो, सीधा लक्ष्य की तरफ देखते हुए आगे बढ़ गया। बाजू वाले चिल्लाते रह गए। बाजू वाले कौन? गोविंद भेड़ा मंडल। ले लो कंबल ले लो, कपड़े ले लो, मिठाई ले लो, खाने का सामान ये वो सब ले लो। बोले देखा ही नहीं, अपने लक्ष्य की तरफ सीधा चला गया। दूसरा साधु कौन? ईश्वरी सृष्टि। सुनता है वाह बढ़िया बढ़िया सामान है, लेकिन पहले साधु का साथ नहीं छोड़ना, मन में ठान लिया उसने। पहले साधु का साथ छोड़ना, पहले साधु के पीछे पीछे वो भी निकल गया बहुत से पार। अब तीसरा साधु सोचता मुझे तो कोई देखने वाला नहीं है, ठंडी का मौसम भी आ रहा है, सस्ते में कंबल मिल रहे हैं, एक कंबल लेकर के भी आ जाता हूँ, सामने वालों दोनों को पता भी नहीं चलेगा। अपन सोचते हैं ना कि भाई राज जी का तो पता ही नहीं चलेगा, चुपके से कर लो पूजा, राज जी के बिन कोई नहीं है दूजा, फिर भी कर लो पूजा। राज जी सब देख रहे हैं। और भी चीजें देखिए जो वाणी में परहेज किया है, पीना तंबाकू छोड़ दो, मांस मछली सबके, शराब और सबके परदारा ना छोड़ी, चोरी कब। नशीले पदार्थों का सेवन भी चोरी चुपके कई कर लेते हैं। मांसाहार का भी सेवन, अंडा वगैरह भी कई बार चुपके से कोई कहीं खा सकता है। सुंदर साथ जी, ये माया का जो आकर्षण है, शुरुआत में तो सुख दिखाता है, बाद में अग्नि में जलाता है। पहले दिखावे सुख शीतल, पीछे जाले अग्नि की।
अब मेहराज ठाकुर जी को क्या नौकरी तो करना है, तो फिर वैसे लोग मिलेंगे वहाँ पे भी। जब नौकरी करने जाएंगे तो स्कूल में, कॉलेज में, और जहाँ पर आपका कार्य स्थल है वहाँ पर तरह तरह के लोग मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे। तो आपको अपना विश्वास, अपना प्रेम, ईमान बना के रखना है। किसी ज़्यादा घुलना मिलना भी नहीं है, अपने राज्य की तरफ बस ध्यान रखना, राज्य का चिंतन स्मरण ध्यान करते रहना। इस प्रकार से अब नौकरी भी स्वीकार कर लेते हैं। इस प्रकार अब बिहारी जी का नियम था। यहाँ पर एक प्रसंग है सुंदर साथ जी, जो कि इस मूल वितक में नहीं है लेकिन दूसरी वितकों में है। बिहारी जी का नियम था सुबह और शाम 2 बार वो चर्चा करते थे। चलो जैसे भी करते थे, लेकिन सुनने वाले को बराबर नियम से आना पड़ेगा, सभी सुंदर साथ को। जो सुंदर साथ नहीं आएगा चर्चा में, सुबह और शाम 2 बार सुंदर साथ में से निष्कासित कर देते। इतना कठोर नियम था बिहारी जी का। एक सुंदर साथ बेचारा 12 कोस दूर से आता था, पैदल चल के, गरीब सुंदर साथ था, पैदल चल के आता था, 2 घंटा पैदल चल के। आज भी गांव में देखेंगे ना, कई जगह सुंदर साथ में गुना गया था, वहाँ पर 20 किलोमीटर दूर गांव में पैदल चल के जाते थे सुंदर साथ जी। अभी से कुछ साल पहले तक पारायण है बोले उस गांव में। गांव कितना दूर है? 20 किलोमीटर। तो पहाड़ में उतरते हैं, चढ़ते हैं, ऐसा कैसे कर करके जंगल के बीच में से होते हुए 20 किलोमीटर सुबह निकल जाते थे। 4-5 घंटा पैदल चल के पहुँच जाते थे। तो बेचारा गरीब सुंदर साथ आता है, चर्चा सुनता, फिर वापस जाता है। घर पहुँचे भी आधा 1 घंटा हुआ नहीं, फिर दूसरे चर्चा का टाइम हो गया, शाम की चर्चा का, फिर वापस पैदल चल के आता है और फिर चर्चा सुनता, फिर जाता है। आने जाने में ही सारा दिन निकल जाता है। तो बिहारी जी से प्रार्थना करता है, धामधनी बिहारी जी कृपया करके एक टाइम चर्चा में नहीं आने का छूट दे दीजिए। बिहारी जी सोचते हैं वैसे भी इस फक्कड़ से कुछ मिलना जुलना नहीं है, ना आए तो ही बेहतर है। ऐसे फक्कड़ लोग को आने की क्या जरूरत है यहाँ पर। जाओ, मैं तुम्हें दोनों टाइम का छूट देता हूँ, आज से आने की जरूरत नहीं है। तुम्हें मैं सुंदर साथ में से निष्कासित करता हूँ। बिहारी जी ऐसा कहते हैं। सुंदर साथ रोने लगता है कि मुझे सुंदर साथ में से मत निष्कासित कीजिए, मैं दोनों टाइम आ जाऊंगा, माफ कर दो, प्रार्थना गलती कर दिया मैंने, दोनों टाइम आ जाऊंगा, लेकिन मुझे सुंदर साथ से मत निकालो। कहते हैं निकल जाए यहाँ से। अब सुंदर साथ जी कैसा अज्ञानता का जमाना था। सोच रहे हैं कि बिहारी जी निष्कासित कर दिए तो परम धाम से निकल गए। क्या किसी को भी अधिकार है बताओ, चाहे गादीपति हो चाहे गादीपति ना हो, चाहे छोटा विद्वान महाराज हो चाहे बड़ा विद्वान महाराज हो, स्वयं राज्य भी चाहे तो किसी को परम धाम से निकाल सकते नहीं है। सुंदर साथ जी, अज्ञानता का जमाना आज भी है, बहुत जगह अज्ञानता। सुंदर साथ जी, कई तो घोषित गादीपति हैं, कई अघोषित गादीपति भी है। बहुत सारे ऐसे भी हैं बोले कि हमारे गुरु को नाराज कर दोगे तो सीधे नरक जाओगे। फिर गुरु को खुश करने के लिए क्या करेंगे, इसको निकाल दिया मैंने, गुरु जी प्रसन्न, अच्छा किया, उसको निकाल दिया, उस प्रचारक को अपने क्षेत्र में आने नहीं दिया। ऐसे खुश करते हैं, निंदा चुगली करके खुश करते हैं। ऐसे खुश होने वाला गुरु से कोई फायदा हो तो बता दो। वाणी के अनुसार चलो, सब सुंदर साथ की निस्वार्थ सेवा करो, परम धाम का चित्तवनी ध्यान करो, तब तो राज्य प्रसन्न होंगे ना। सुंदर साथ जी अब वो बिहारी जी ने कह दिया, जो भी इसको सहायता करेगा, हेल्प करेगा, भोजन खिलाएगा या पानी भी पिलाएगा इस सुंदर साथ को, उसको भी मैं सुंदर साथ में से निकाल दूंगा, निष्कासित कर दूंगा। सुंदर साथ तो 9 दिन तक के बाहर बैठा रहा, भूखे प्यासे, घर भी नहीं गया 9 दिन तक। रोते रोते भूखे प्यासे 9 दिन बीत गए थे। इस समय में महाराज ठाकुर को की नौकरी ज्वाइन कर लिया था ना,
दीवान का कार्य स्वीकार कर लिया था। तो इस कार्य के सिलसिले में संयोग से ऐसा हो गया कि कुछ दिनों के लिए उनको बाहर जाना पड़ा था, शहर से ही बाहर जाना पड़ गया था। उनके घर में केवल उनकी पत्नी थी फूलबाई। क्या नाम है? फूलबाई। उनकी आत्मा का नाम क्या है? क्या लेना देना? अमलावती। क्या नाम है? अमलावती। यही आत्म बाईजूराज जी के अंदर भी फिर दोबारा आती, इसलिए याद रखने कह रहा हूँ मैं, क्योंकि ये जरूरी है पन्ना जी तक भी ये कौन सी आत्म थी जानना जरूरी, क्योंकि ये फूलबाई के अंदर थी, फिर आगे तेज कुंवरी जी के अंदर भी यही आत्मा आती है ना। तो फूलबाई के जब घर जाता है वो सुंदर साथ, फूलबाई सोचती है 9 दिन का भूखा प्यासा कमजोर सुंदर साथ मेरे घर पर आया है और इसमें पानी भी ना पिलाऊं बिहारी जी के डर से। बिहारी जी को खुश करना है या राज जी को खुश करना है? बिहारी जी को खुश करेंगे तो राज जी नाराज, राज जी को खुश करेंगे तो बिहारी जी नाराज, करें तो क्या करें? आज भी ये हालत है सुंदर सा। राज जी को खुश करना है तो दुनिया का विरोध लेना ही पड़ेगा, दुनिया का अपमान सहन करना पड़ेगा, दुनिया वाले झूठे आरोप भी लगाएंगे सुंदर साथ जी। अब देखिएगा सारा कुछ क्या क्या हुआ। फूलबाई जी ने पानी पिला दिया, भोजन करा दिया, ये बात बिहारी जी को पता चल गई। जब मेहराज ठाकुर वापस आए कार्य से, नौकरी से जब वापस आए, बिहारी जी से मिलने भी नहीं दिया, दरवाजे पर रोक दिया नाग जी ने। क्या बात है भाई, मैं तो भी वापस आया हूँ, बिहारी जी से आज्ञा लेकर के ही गया था, मुझे अंदर आने क्यों नहीं दे रहे हो? ये तुम्हारी गलती नहीं है, लेकिन तुम्हारी पत्नी ने गलती की है। बिहारी जी का आदेश नहीं माना तुम्हारी पत्नी ने, तो पत्नी ने गलती किया तो मुझे क्यों आने नहीं दे रहे हो? तब बिहारी जी के पास आने देते हैं। बिहारी जी कहते हैं देखो तुम्हें सुंदर साथ में रहना है तो तुम्हें 2 में से एक चुनना पड़ेगा, या तो सुंदर साथ या तो अपनी पत्नी फूलबाई, 2 में से एक का त्याग करना पड़ेगा। अब मेहराज जी नहीं, श्री देवचंद जी ने भी आदेश दिया था कि सभी सुंदर साथ का जागनी कार्य करना। बोले सुंदर साथ कुछ जागनी कार्य छोड़ सकते नहीं, बहुत विवश भी हो जाते हैं सुंदर साथ जी, कैसे मैं पत्नी का त्याग भी कैसे करूं, लेकिन आखिरकार उन्होंने सुंदर साथ को चुना। और फूलबाई भी ऐसे नहीं कि मेरे साथ अन्याय कर रहे हो, मुझे छोड़ करके गलत करो, ऐसा नहीं। कहा कि हे स्वामी आपकी परिस्थिति मैं समझती हूँ, अब दिल में जरा भी ग्लानि मत करना, आप अपना कर्तव्य पथ पर आगे बढ़ते जाओ, मैं अपना कर्तव्य करते जाऊंगी। पतिव्रता धर्म का पालन करते हुए 6 महीने तक खाना पीना कम करती गई और 6 महीने बाद देह त्याग कर दिया। देह त्याग करने से पहले एक चिट्ठी लिखी थी मेहराज जी को, हे स्वामी मेरी बस अंतिम इच्छा है कि मेरी जो चिता की राख है 3रे दिन अपना चरण कमल वहाँ ला करके रख देना, बस मेरी अंतिम इच्छा यही है। उस चरणों के सहारे में पुनः अगला तन धारण करके आपको फिर से पति रूप में प्राप्त करूंगी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सुंदर जो वही अमलावती की आत्म तेज कुंवरी के रूप में आती हैं। जूनागढ़ जाते समय धोरा जी का प्रसंग आएगा, वो सुंदर साथी। ये था माया के खिलाफ दूसरा युद्ध। पहला युद्ध था अरब से जब आए और चोरी का आरोप लगा और देवचंद जी ने प्रणाम भी स्वीकार नहीं किया। ऐसा घनघोर युद्ध किसी ने किया आज तक? बताओ, थोड़ा सा भी दुख हो जाए तो बोलेंगे हमको तो मंदिर नहीं जाना। अब थोड़ा सा किसी ने आपका रिस्पेक्ट भी कम कर दिया, बोले हमको तो चाय के लिए पूछा नहीं, खाने के लिए नहीं पूछा, इतना भी हो जाता। और सुंदर साथ जी हम सब जागनी कार्य जो कर रहे हैं ना, पल पल में कितना हमें अपमान भी सहन करना पड़ता है और आरोप भी सहन करना पड़ता है। सुंदर साथ जी आसान काम नहीं है। सुंदर साथ जी लिखी फकीरी ताले मैंने हादी के, कदम पर कदम धरे मोमिन कहिए। दूसरा युद्ध पत्नी को भी छोड़ देना पड़ा, बेचारी बेकसूर
निर्दोष पत्नी का त्याग करना पड़ा सुंदर साथ। कितना बड़ा दुख था, लेकिन हृदय में पत्थर रखते हुए महाराज जी बोले नहीं, अपना जो उद्देश्य था उसमें ढिलाई नहीं करना है। जो लक्ष्य लिया था ना, सुंदर साथ की सेवा करने का लक्ष्य, जागनी कार्य करने का लक्ष्य जो लिया था, अब मैं साथ इस्लाम का करो सब एक कठोर, सभी निजानंद संप्रदाय के जो सभी सुंदर साथ सबको मैं एकत्रित करूं, ज्ञान चर्चा सत्संग करूं, जागनी शिविर लगाऊं, भंडारा करूं, ऐसा मन में विचार किया। उसके लिए सब पैसा और सामान इकट्ठा करने लगे। वस्त्र भूखन पहनाए के सेवा करो सब साथ, सब सुंदर साथ को मैं केवल भोजन नहीं, अच्छे अच्छे कपड़े भी भेंट में दूंगा सभी सुंदर साथ को। केवल एक प्रवक्ता की बात नहीं, बिहारी जी की अकेले की बात नहीं, सबकी। मोको धाम धनी ने इनके पकड़ाए हाथ, मुझे धाम धनी ने इनकी जिम्मेदारी सौंपी है। माया भी ने बैठ के लाहा लेने, अब लाहा ने लाभ लेने का अवसर अब है। धाम में जागे पीछे यह ना होवे कब, तिस वास्ते इस बात की लूट होए करनी। सेवा की तो लूट करना पड़ेगा। ये सेवा मुझे करने दो, तुम जाके बैठो। यहाँ तो ऐसा है, तुम लोग कर लो, मैं आराम कर रहा हूँ। तुम लोग इतने सारे तो हम, मेरी क्या जरूरत है? जो कोई नहीं कर रहा तो मैं क्यों करूं? इन बात की लूट होए करनी। सुंदर साथ जिसको महत्व मालूम है, सुंदर साथ जी पूज्य सरकार जी के समय में रतनपुरी आश्रम में, बड़ौदा आश्रम में सुंदर साथ जी ने जिन्होंने सेवा किया, अपना तन मन जीवन समर्पित किया, धन्य धन्य हो गए। राज्य के अपार मेहर के पात्र बने। अंदर से राज्य के मेहर से, अंदर से बिना किसी तालीम के भी वाणी के भेद खुलने लगे। राज्य का आनंद प्राप्त होने लगा। सुंदर साथ जी, सेवा से तुम पाओगे, पर उसके बिना कोई तरीका नहीं है। सुंदर साथ जी शॉर्टकट जो सोच रहे हैं, हम तो परम धाम की आत्म हैं, ब्रह्म सृष्टि है, वाणी पढ़ने की जरूरत नहीं, सेवा करने की जरूरत नहीं, चितवानी करने कुछ करने, राज्य तलई जैसे बहुत बड़ी गलत फहमी में सुंदर साथ जी तड़प तड़प जीव जायसी और जा रहा है। हमारे बीच में देखो, बीमारी में तड़प तड़प करके मरोगे, या तो दुर्घटना में, या और कई तरीके से। सही तरीका यह है कि राज्य के प्रेम में, राज्य के चिंतन ध्यान करते करते शरीर कब छूट जाए पता भी न चले। सुंदर साथ जी, कटुक वचन कहने का कोई कारण नहीं है, लेकिन सुंदर साथ जी भले के लिए कहना पड़ता। वाणी में वितक में यही बात बार बार कहा गया। सुंदर साथ जी, यह अजमाइश साथ की करत हक सुबान। सुंदर साथ की परीक्षा ले रहे राज्य महाराज। अपने और अपने परिवार के लिए तो सब कुर्बानी करते हैं, राज्य के सुंदर साथ के लिए, राज्य के कार्य के लिए कौन कितना कुर्बानी करता। वास्तविक परिवार तो हमारा क्या है? असल परिवार हमारे आत्मिक परिवार में कौन है? राज्य, समाजी और सखियां। ये हमारा दिव्य आत्मिक परिवार है। श्याम समाजी साथ जी बिना नहीं कोई, और वो परिवार छोड़ करके यहाँ दूसरे परिवार के लिए लगे हुए। सुंदर साथ जी, अमेरिका में मैंने सुना क्रिश्चियन धर्म ज़्यादा है ना, वहाँ पर जब माता पिता बूढ़े हो जाते हैं तो क्या होता है, उनको भत्ता मिलने लगता है। चलो बच्चे, यहाँ पर बच्चा देख रेख करेगा, ऐसे ज़्यादा सिस्टम भी नहीं है। ज़्यादातर बुजुर्ग लोग, क्रिश्चियन लोग अपनी सारी प्रॉपर्टी चर्च के नाम कर देते हैं। अपना सारी प्रॉपर्टी का वारिस चर्च को बना देते हैं मरने से पहले। तब तो उनका इतना फैल रहा है सुंदर साथ जी, उतना नहीं, 10वां हिस्सा तो कर, ग्रंथों में लिखा ना 10वां हिस्सा दान करना चाहिए, सेवा करना चाहिए, वो भी नहीं कर सकते। साथ में लेके जाने वाले, कुछ भी जाने वाला नहीं है। सुंदर साथ जी की मोमिन की माया मैंने होते पहचान, इस प्रकार ब्रह्म सृष्टि की पहचान हो रही है। करी कुर्बानी तीन कारणे, परीक्षा सबकी होए, करे कुर्बानी जुदे जुदे साँच झूठे दोए। कौन कितना कुर्बानी त्याग समर्पण करेगा।
अब सेवा के लिए देखो भंडारा करना है ना, अकेले नहीं कर सकते, भले मन में भावना है, भले सेवा भी अकेले दे दें, पैसा धन की व्यवस्था भी अकेले कर ले, तो भी मेन पावर तो चाहिए ना। एक सुंदर साथ थे कांजी भाई नाम के, उनको पैसे पर रखा, बोले देखो एक तो सुंदर साथ हो तुम, तो तुम दिल खोल करके सेवा करो, कोई कमी नहीं करना, अच्छे से अच्छा उत्तम से उत्तम क्वालिटी का सारा सामान खरीदना, चावल दाल घी खांड जो भी सामान है सब है खरीदारी करो, अच्छे अच्छे कपड़े सुंदर साथ के लिए खरीदो, सारा उनको निर्देश दिया कांजी भाई को, क्योंकि मेहराज जी को अब नौकरी भी तो जाना पड़ता है ना। कांजी भाई के नाम के एक सुंदर साथ को रखा, कछु ना पीछा देखियो करते खर्च मीने साथ, जब देने वाला कोई और है तो सुंदर साथ के लिए खर्चा करने में कोई कमी नहीं रखना, सुंदर साथ को किसी प्रकार का दुख नहीं होना चाहिए, उनकी व्यवस्था अच्छी से अच्छी की जाए। कोई भी भंडारा में शिविर में कितना कठिन काम होता है सुंदर साथ जी, 100 लोग मिलकर के भी व्यवस्था करें तब भी कोई ना कोई कमी रह जाती है। फिर भी भावना इसमें इम्पोर्टेंट है। बिहारी जी को भूखन रुच के दियो, मैंने सोचे सुंदर साथ को ही जब मैं अच्छे अच्छे कपड़े दे रहा हूँ तो बिहारी जी के लिए तो फिर कुछ खास होना चाहिए, छोटा मोटा नहीं चलेगा। जैसा वस्त्र राजा पहनता है उस तरह का कपड़ा मंगाया बिहारी जी के लिए। बिहारी जी को पता चला ये क्या करने जा रहा है मेहराज, ऐसे में तो मेरा पत्ता कट जाएगा, सब लोग बोलेंगे बिहारी जी से तो अच्छा मेहराज जी ने भंडारा कर दिया, जागनी अभियान कर दिया, जागनी कार्य कर दिया, फिर मुझे धाम का धनी कौन मानेगा। फिर जो स्वयं जिसके अंदर ज्ञान नहीं होता है ना, वो कभी नहीं चाहता कि उनके भी शिष्य ज्ञानी बन जाए, कभी नहीं चाहेगा। जिसको खुद ज्ञान नहीं है और उसका शिष्य ज्ञानी बने नहीं चाहेगा। तो बिहारी जी ने क्या किया, झूठी चुगली करवा दिया जाम राजा के पास। कह दिया कि आपका दीवान क्या कर रहा है आपको मालूम है, सारा खजाना में से पैसा चोरी कर करके सारा सामान इकट्ठा कर रहा, घर में जाके देख लो उसके। अब सामान इकट्ठा तो कर रहे थे, अनाज भी था, कपड़े भी थे, आभूषण भी थे, लेकिन वो चोरी के थे कि ईमानदारी के थे, ये तो जांच करने पर ही पता चलेगा ना। सैनिकों ने घर पे छापा मारा, देखा यहाँ पर अनाज रखा है, वस्त्र रखा, रेशमी कपड़े रखे हैं, आभूषण भी रखे हैं, तुरंत ही सारा सामान भी जब्त कर लिया। और घर में 3 भाई थे उस समय, सावलिया ठाकुर, मेहराज जी और उद्धव ठाकुर। गोवर्धन जी का तो धामगमन हो गया भाई 1700 में, ये समय चल रहा है 1714 का लास्ट समय था, 1714 का लास्ट मंथ समझो, उसके बाद 1715 लग जाता तुरंत। तीनों भाई को पकड़ लिए। अब हुआ क्या कि इसी समय, अब जांच पड़ताल करने के लिए समय तो चाहिए होता है, लेकिन क्या हो गया, अहमदाबाद में औरंगजेब का प्रतिनिधि था कुतुब खान, इसको बोलते हैं सूबेदार। औरंगजेब दिल्ली में बैठा, उसका आदेश का पालन करने के लिए, सबसे टैक्स वसूल करने के लिए, हिंदू राजाओं से, हिंदू प्रजा से जिजिया कर टैक्स वगैरह वसूलते थे कि नहीं, उसके लिए अपना एक आदमी रखा था जिसे, जिसका नाम था कुतुब खान। कुतुब खान की मुहिम हो गई। तो कुतुब खान क्योंकि जाम राजा को समझो नोटिस दे दिया आज के समय में कि सारा टैक्स जमा करो, नहीं तो जामनगर राज्य में हमला कर दिया जाएगा। एक मिनट तो जांच पड़ताल करने का समय ही नहीं मिला जाम वजीर को, और जाम वजीर को जाना पड़ा अहमदाबाद कुतुब खान से समझौता करने। उसको समझाने के लिए वो चले गए और 1 साल तक वापस आए ही नहीं। जैसे आजकल क्या होता है, किसी को जब गिरफ्तार करते हैं ना तो न्यायिक हिरासत में रख देते हैं, तो न्यायिक हिरासत में रहेगा। अब
केस तो चलते रहेगा 10 साल तक। भी कोर्ट का फैसला कोई तुरंत तो होता नहीं है, जल्दी हो गया बोलेंगे तो 4-5 साल तो लगेगा केस में। ऐसा हालत हो गया। नजर कैद में रख लिया वहां पर, और जो जाम वजीर था कुतुब खान से समझौता करने चले गया। अब जब तक वो वापस आए नहीं, जांच पड़ताल करे नहीं, तब तक के कैसे छूटेंगे तीनों भाई जेल में। ठीक है, अब जो है मेहराज जी का ये तीसरा युद्ध, माया का तीसरा युद्ध। मन में रोते हैं, विलखते हैं धाम धनी, मैं ऐसा क्या गलत कर रहा था, बार बार मेरे सामने ऐसी समस्याएं, ऐसी विपदाएं क्यों आती हैं। चुपाई के सबसे देखिएगी। बैठे प्रबोधपुरी मिने जाए हफ्सा लिखिया इत। प्रबोधपुरी क्यों कहते हैं? जामनगर का जो जेल था ना, जहाँ पर वो थे। अब जेल भी मतलब एक्चुअल में नज़र कैद जैसा स्थिति था, फिर भी नज़र कैद भी नहीं बोल सकते एग्जैक्टली, लेकिन एकदम जेल जैसी स्थिति भी नहीं थी। तो जो भी था समझ सकते हैं। तो वहाँ पर दिल में ऐसी दर्द होता है। प्रबोधपुरी क्यों कहा? वहाँ पर वाणी का अवतरण हुआ, सुंदर साथ के लिए प्रबोध हुआ, इसलिए प्रबोधपुरी कहा गया। हफ्सा क्यों कहा? ये कुरान का एक प्रसंग है। जब अरब में मोहम्मद साहब के जो साथी थे, मोहम्मद साहब पर जिन्होंने ईमान लाया था, तो वहाँ पर तो मक्का में उस समय जाहिरी लोगों की संख्या ज़्यादा थी और मोहम्मद साहब के मानने वालों की संख्या थोड़ी थी। तो उन पर बहुत ज़्यादा अत्याचार हो रहा था, हंटर से मारना, और मार मार के कई लोगों की तो जान ले लिया। तब जो उसकी शक्ति से आयत आती है, सबको कहते हैं कि जाओ मक्का से छोड़ करके जाओ हफ्से के बादशाह के पास, वो तुम्हारी हिफाजत करेगा। तो सभी जो मोहम्मद साहब के अनुयायी थे वो मक्का छोड़ करके रातों रात निकल जाते हैं हफ्से के बादशाह के। हफ्सा एक जो है देश का नाम है, जेल का नाम नहीं है एक्चुअल में। उस समय वहाँ पर एक ईसाई बादशाह था, ईसाई बादशाह, हफ्से का बादशाह। उसके पास जब साथी गए, मोहम्मद साहब के साथी सब गए, पीछे पीछे मक्का के जो जाहिरी लोग थे उनकी सेना भी पीछे पीछे आई, और हफ्से के बादशाह के पास दोनों पहुंच गए। इधर से मोहम्मद के साथी भी पहुंचे, उधर से उनके दुश्मन जाहिरी लोग भी पहुंच गए। उन्होंने कहा कि ये हमारे गुनहगार हैं, इनको हमारे हवाले कर दो। लेकिन हफ्से के बादशाह ने उनके हवाले नहीं किया, उनको प्रोटेक्ट किया, रक्षा किया। इसलिए यहाँ पर कह रहे कि माया से रक्षा करने के नाम से ये जो वाणी अवतरित हुई यहाँ पर, इसलिए इसको भी हफ्से का बादशाह या हफ्सा कहा गया। सुंदर साहब जी तहाँ विचार करने लगे मेहराज जी थे। इस्लाम काम पर में तो निजान संप्रदाय राज्य के काम में लगा हुआ था, क्यों ऐसा हम पर पहुंचाया सखत बकत, ऐसा मेरे ऊपर जुल्म क्यों हुआ, मेरे ऊपर इतना अत्याचार क्यों हुआ। सुंदर साहब जी आज भी जेल जाना पड़ी तो सोच लो कितना बड़ा अपमान तो है ही है, लेकिन कष्ट भी कितने दुख की बात है। कल मैंने बताया था जो गुनहगार हो ना उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, आरोप लगाओ जेल में जाए, कोई फर्क पड़ता नहीं है। जो सच्चे दिल वाला निर्दोष आदमी ईमानदार है, झूठा आरोप लगाओ उसका दिल जो है दुख जाता, रोता है। सुंदर साथ जी ऐसे निर्मल हृदय सुंदर साथ को कभी भी कष्ट पहुंचाना नहीं चाहिए। सुंदर देखिए हम तो थे बंदगी में, क्यों ऐसा किया, ये तो हम तो सेवा कार्य कर रहा था ना मैं, तो मेरे ऊपर ऐसा कष्ट क्यों आया। थी मेरे मन में उम्मीद ले जमात करो निधा, मेरे मन में उम्मीद थी, आशा थी कि मैं सब सुंदर साथ को एकत्रित करूं, और कछुए वास्ते कछु ना लिया काम, और कोई दूसरा उद्देश्य मेरा नहीं था, कोई स्वार्थ नहीं था, कोई मान प्रतिष्ठा का उद्देश्य नहीं था, धन कमाने का कोई उद्देश्य नहीं था। यह विचार करते श्री देवचंद्र जी बैठे दिल पर, बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। जी
ऐसे तड़पते तड़पते विरह में बार बार वही चिंतन कर रहे कि मेरे ऊपर इतना कष्ट क्यों आया है राज्य महाराज, अब मुझे दुनिया में नहीं रहना, बस अपने चरणों में बुला लो, मुझे दुनिया में नहीं रहना, ऐसे संसार में नहीं रहना जहाँ पर अपने सुंदर साथ भी ऐसा व्यवहार करते हैं और जहाँ पर ऐसा जो अच्छा काम करो तो भी इतना कष्ट आता है, ऐसे संसार में मुझे नहीं रहना। जब हंसू की अंग में आहें निकलने लगी विरह में तड़प तड़प के, श्वास भी छोड़ियो संग तब तुम पर्दा टाल के दियो मोहे अपनू अंग। विरह में तड़प तड़प करके जब शरीर छूट गया सुंदर साथी, तब अब चुपाई के हिसाब से जरा देखिएगा सुंदर साथी, अनुमान और सुना सुनाया से थोड़ा डिफरेंट हो जाता है चुपाई का मामला। चौपाई में क्या लिखा, श्री देवचंद्र जी बैठे दिल पर। ठीक है, राज्य जी का ही दोषावेश ने दर्शन दिया है, लेकिन दर्शन किस रूप में दिया, श्री देवचंद जी के रूप में। राज्य जी के दोषावेश ने किस रूप में दर्शन दिया, श्री देवचंद जी के रूप में। थोर एकांत करके दिल हुआ विचार पर, वार्ता होती बातचीत अंदर अंदर देवचंद जी से। देवचंद जी के स्वरूप में जो राज्य आए हैं ना दिल में, उनसे बातचीत होता है। हे धान धनिया, आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? तो वो बोलते हैं कि मैं, चिंता मत करो, क्या बातचीत हुआ मैं बताऊंगा भी, थोड़ा सा रुक करके। लेकिन यहाँ पर जो 2-3 विचारधाराएं हैं, सुना सुनाया मैं भी बोलता था पहले, लेकिन जरा विचार करने की बात है। सुंदर साथ जी यहाँ पे बोले कि राज्य श्यामा जी दर्शन दिए, एक विचारधारा बता रहा हूँ मैं, काफ़ी सुना होगा। बोले श्यामा जी की जगह देवचंद जी दिखे और देवचंद जी के जगह फिर वापस श्यामा जी दिखाई दिए राज्य जी के बाजू में। युगल स्वरूप दिखाई दिए, राज्य जी के बाजू में श्यामा जी के जगह देवचंद जी दिखाई दिए। ऐसा कभी पॉसिबल नहीं हो सकता। परम धाम का स्वरूप है, लौकिक स्वरूप कहीं दिख नहीं सकता। राज्य जी के साथ श्यामा जी दिख सकती हैं, देवचंद जी, मेरा ठाकुर, ये लौकिक स्वरूप नहीं दिख सकता। देवचंद जी के अंदर केवल श्यामा जी थी ऐसा भी नहीं है, राज्य जी का आवेश भी तो था ना। तो फिर केवल देवचंद जी के यदि दिखेंगे भी तो देवचंद जी के जगह यदि दिखेंगे तो श्यामा जी दोनों ही दिखना चाहिए था। लेकिन फिर भी अब देखिए वास्तव में क्या हुआ था, जरा यहाँ चुपाई के हिसाब से विचार करेंगे, वाणी की भी चुपाई दिखेंगे और अन्य वितकों में इस विषय में क्या लिखा है वो भी देखेंगे। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की चुपाई देखते हैं। लगे चर्चा करने वर्णन बानी स्वरूप। अब देवचंद जी के अंदर जो हृदय में, मेराज जी के हृदय में देवचंद जी स्वरूप में राज्य दर्शन दिए, और उसके बाद जो भी बातचीत हुआ, क्या बातचीत हुआ अभी बताऊंगा मैं। जो बातचीत हुआ उसके बाद में क्या हुआ, मुख से चुपाइयाँ अवतरित होने लगी। मिहिरराज जी के मुख से इंद्रावती आत्म के द्वारा वाणी का अवतरण शुरू हो गया। लगे चर्चा करने वर्णन बानी स्वरूप। चर्चा करना मतलब कोई मेरे जैसे चर्चा करने लगे नहीं, वहाँ तो जेल में उद्धव ठाकुर थे और सवालिया ठाकुर थे, वो भी चर्चा नहीं किए। चुपाइयाँ मुख से उच्चरित होने लगी राज्य जी की शक्ति से, वर्णन वाणी स्वरूप। ध्यान से सुनेंगे। यूं करते दिल खुला, बैठे दिल सुंदर रूप अनूप। पहले देवचंद जी ने दर्शन दिया, उसके बाद वाणी अवतरण शुरू होने लगा, उसके बाद फिर वाणी अवतरण शुरू हुआ ना, उसके साथ ही दिल में सुंदर रूप अनूप विराजमान हुआ। अब ये सुंदर रूप अनूप कौन सा विराजमान हुआ, रासलीला का स्वरूप या परमधाम का स्वरूप? देखिए, श्री ठाकुरानी जी का श्रृंगार पहले हुआ जो ये। अब हफ्सा में सबसे पहले कौन सी वाणी अवतरित हुई, रास की वाणी, रास ग्रंथ, जिसमें श्री ठाकुरानी जी को श्रृंगार आता है। रास ग्रंथ में हफ्सा में 3 ग्रंथ उतरे थे ना, रास, प्रकाश गुजराती और
खटरुति। तो जब दिल में जो स्वरूप बैठा, वही जिसका वर्णन कर रहे हैं वही तो बैठा होगा ना। रास लीला का स्वरूप वर्णन कर रहे हैं, तो जो वर्णन कर रहे हैं वही तो दिख रहा होगा ना उनको, कि परम धाम का स्वरूप देख रहे हैं और वर्णन रास का कर रहे हैं, ऐसा तो नहीं होगा। यहाँ पर परम धाम या ब्रजरास ऐसा नहीं लिखा है, यहाँ लिखा है कि लगे चर्चा करने वर्णन बानी स्वरूप, यूं करते दिल खुला बैठे दिल सुंदर रूप अनु, दिल में सुंदर रूप अनु बैठे। फिर क्या लिख रहे हैं, श्री ठकुरानी जी का श्रृंगार पहले हुआ जो ये, पीछे राज का श्रृंगार जरूर करने के। और ठकुरानी जी का श्रृंगार मतलब रास लीला में जो राधा जी का श्यामा जी का श्रृंगार था। फिर श्री राज का श्रृंगार मतलब रास लीला में जो राज जी का श्रृंगार था। वो रास ग्रंथ में आता है ना, 6वां 7वां और 8वां प्रकरण, सब तब साथ का श्रृंगार किया चाहिए। सुंदर साथ का भी श्रृंगार वर्णन किया रासलीला का, ठीक है ना। तो यहाँ पर इससे स्पष्ट होता है कि रासलीला का ही स्वरूप उनको दिखा होगा, तब तो रासलीला का वर्णन कर रहे हैं ना। अब बातचीत क्या हुआ था उसमें आते हैं, देवचंद जी से क्या बातचीत हुआ था। दूसरी वितकों में जो लल्लू भट्ट जी की वितक और नवरंग वाणी में देखेंगे सुंदर साथ जी, वहाँ पर ऐसा लिखा है। क्या लिखा है उसमें, कि वही बात कहा देवचंद जी से कि मेरे ऊपर इतना कष्ट क्यों आ रहा है। राज जी देवचंद जी के रूप में आए हैं भले, लेकिन बात तो देवचंद जी के रूप में कर रहे हैं ना, कि हे धनी मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। देवचंद जी उनसे कहते हैं वर्णन के अनुसार, हाँ अन्य वितकों में, वो चौपाई देखना है तो मेरे पास आ सकते हैं, लेकिन वितक टीका में मैंने पूरा लिखा चौपाई। देवचंद जी कहते हैं तुमसे ये सेवा नहीं लेना, धन की सेवा, यही सेवा करनी साथ की, सुन सुख पावे संयन। तुम्हें धन की सेवा नहीं करनी है, तुम्हें ज्ञान की सेवा करनी है। यहाँ पर नौतनपुरी में तुम्हारा नहीं हो जमेगा, यहाँ से तुम जाओ पूर्व दिशा में पन्ना जी जब पहुँचोगे वहाँ पर तुम्हारा महिमा फैलेगा। तू देख दिल विचार के उड़ जासी सब असत, सारों के सुख कारणे तू जाहिर हुई महामत। कहते चिंता मत करो, दुखी मत हो, आगे चल के तुम्हारे द्वारा ही जागनी कार्य होगा। ये तो एक निमित्त मात्र है, देखो जिससे जो कार्य होना वही होना है। बार बार समझाया, धन की सेवा तुम्हारे द्वारा ये कार्य नहीं करना है, तुम्हारे द्वारा ज्ञान की सेवा का कार्य करना है, ज्ञान की सेवा का। इस प्रकार से समझा करके फिर देवचंद जी अदृश्य हुए। उसके बाद वाणी उतरना शुरू हुआ, और साथ ही साथ वो स्वरूप जिसका श्रृंगार वर्णन कर रहे हैं वही तो स्वरूप दिल में दिख रहा होगा ना, वो बात की बात है, ठीक है। अब यहाँ पर प्रसंग में बताया जाएगा कि कौन कौन सी वाणी कब कब अवतरित हुई, वो भी यहाँ पर बता दिया गया है। और उससे भी पहले क्या होता है, उद्धव ठाकुर छोटा भाई था ना मेहराज जी का, वहाँ पर कोयला पड़ा हुआ था जेल में, उससे दीवार में एक एक चौपाई लिखने लगे। जब रास लीला का वर्णन अवतरित होता था, चौपाइयाँ अवतरित होती थी, तब ऐसे बिजली चमक रही, वैसे ही मुख चेहरे से ना ऐसे बिजली चमक रही ऐसा इफेक्ट दिखाई देता था। और जेल के अंदर रासलीला के दृश्य दिखाई देने लगते थे, और रासलीला की आवाज़ भी सुनाई देने लगती थी। तब वो जाम वजीर की जो रानियाँ थी, जाम वजीर की जो रानियाँ थी ना, उन्होंने सुना देखा, कहते कि हमारे पति से बहुत बड़ी गलती हो गई है, लेकिन क्या करें, जब तक वापस नहीं आए तब तक कुछ कर भी नहीं सकते हैं। जा कर के जेल में सारी व्यवस्था कराते हैं, और लिखने के लिए कागज़ और पेन की व्यवस्था भी करवा देते हैं। तो जो दीवार में लिखा था उसको अब कॉपी पेन में भी लिखते हैं, और जो नया वाणी भी अवतरित होता है उसको अब उद्धव ठाकुर जी, उनके चरणों में कोटान कोट प्रणाम, पूरा लिख करके रखा उन्होंने। क्योंकि जब आवेश से वाणी अवतरित होता था, सुंदर साथ जी बोलने वाले को भी शुद्ध नहीं होता था,
कि मैं क्या बोल रहा हूँ, खुद को पता नहीं चलता सुंदर साथ जी। इस समय अपनी बुद्धि से सोच कर नहीं वाणी अवतरित हुआ है। ये वाणी की चुपाइयाँ जो हैं आवेश से, पांचों शक्तियों से अवतरित हुई हैं सुंदर साथ जी। देखेंगे इधर, अंजिल किताब इन समय उतरी कही फिर कान। इस समय सबसे पहले अंजिल किताब यानी रास ग्रंथ। अंजिल बाइबल में क्या सिद्धांत है? लव इज गॉड, गॉड इज लव। तो उसमें क्या होता है, रास ग्रंथ को अंजिल क्यों कहा? परमात्मा प्रेम का स्वरूप है, ऐसा क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि परम धाम में परब्रह्म युगल स्वरूप है। सिंगल स्वरूप को प्रेम का स्वरूप नहीं कहेंगे। राधा बिना श्याम आधा बोलते ना, युगल स्वरूप है, प्रेम की लीला है। इसलिए तो परम धाम में परमात्मा को प्रेम का स्वरूप कहा है। ब्रह्म इश्क एक अंग, सो तो बसत वतन अभंग। ब्रह्म सृष्टि ब्रह्म एक अंग, ये सदा आनंद अतिरंग। पूर सागर प्रेम चलावती, संग सैयों को भी पिलावती। तो उसी प्रेम लीला का अंश है रास लीला में। परम धाम में किस प्रकार की प्रेम लीला होती है, अक्षर ब्रह्म ने इच्छा किया था, वो लीला रास लीला में करके बताया। ठीक है, रास लीला में दूसरा तन धारण करके वो लीला किया, लेकिन लीला तो परम धाम का ही प्रतिबिंब था। परम धाम में किस प्रकार से प्रेम लीला होती है वो अक्षर ब्रह्म को दिखाने के लिए रास लीला में करके बताया सुंदर साथ जी। तो इसलिए बाइबल को अंजिल, रास ग्रंथ को भी नया अंजिल कहा जाता है सुंदर साथ जी। हफ्से के 5 सा पर लिखा बड़ा निशान। ये बात जो लिखा था कि उस समय मिस्री कीटें गिरेंगी और उस समय ब्रह्मवाणी का अवतरण होगा। इस वाणी के द्वारा ना मिस्री कीटें जो खा लेगा वो सीधे अर्श आजम जाएगा। ब्रह्मवाणी को जो ग्रहण करेगा, इसका अनुभव करेगा, मिठास का अनुभव करेगा, वो सीधे परम धाम जाएगी, परम धाम की आत्म होगी सुंदर साथ जी। अब इस सामलिया ठाकुर जो था बहुत विरोधी थे मिहिराज जी के, अभी तक भी। लेकिन अब जेल में जो अपने आँखों से सारा कुछ देखा, ये मंजर, पत्थर काले ढीग होते सो भी हुए टूक टूक। काले पत्थर जैसा सावलिया ठाकुर का दिल था, जो टुकड़ा टुकड़ा ने द्रवित हो गया। वो भी चरणों पर, मिहिराज जी के चरणों में ईमान ले आई। जब आंखों के सामने ऐसा दृश्य देख रहे हैं, बिल्कुल चमत्कारी, कोई दिव्य पुरुष जैसा दृश्य था बिल्कुल सुंदर साथ जी। यूं करते चर्चा जबराइले किया जोर, बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। यूं करते चर्चा यानी वाणी का अवतरण होते होते जबराइल ने और जोर लगाया। आया जोश इन समय कछु न रही को, आया जोश इन समय कोई कमी नहीं रही सुंदर साथ जी। वाणी का अवतरण फुल स्पीड में होता गया, पूर्ण जोश के साथ में। और सुंदर साथ जी यहाँ ध्यान देंगे, जोश जबरील जो शब्द ये जबराइल शब्द कहाँ का बताइए? कुरान का शब्द है ना ये। वाणी में कोई नया शब्द अलग से नहीं, नया नहीं लाया है। ये शब्द कहाँ का है? कुरान का, इस्लाम का। जबराइल और असराफिल दोनों ही शब्द कुरान के अनुसार, जाहिरी वर्णन के अनुसार एक फरिश्ता है, खुदा के पास से आता है, मोहम्मद साहब को आदेश सुनाता है, फिर मोहम्मद साहब कुछ पूछते हैं, फिर जाता है, पूछता आता है। ठीक है, पहला चीज़। दूसरा चीज़ क्या है? वो जिब्रील फरिश्ता ही मोहम्मद साहब को मेराज में ले गया था। मैंने बताया था, छाती चीरा, दिल को बाहर निकाला, 3 बार जमजम के पानी में धोया, वापस फिट कर दिया। ये सारा अलंकारिक वर्णन है। कोई पंख वाला पक्षी या पंख वाला देवता या पंख वाला आदमी ऐसा कुछ भी नहीं है सुंदर साथ जी। जाहिरी वर्णन में क्या लिखा है कि जिब्रील के पंख पर दोनों तरफ 12,000 ब्रह्म सृष्टि को बैठा देगा। 12,000 उम्मत की रूहें जो इब्तदाए जबराइल के पंख पर 2 बाजू बैठाए और आप ले बैठे बीच में अपनी 3 सूरत बसरी मलकिया की। लाख मकान उलंग के नूर पार
पहुँचत सोचिए जरा, चुपाई ध्यान से। अब ब्रह्म सृष्टि को बिठाया है तो फिर तो रंग महल ले जाएगा ना, जहाँ पर उनके मूलतन है। नूर पार पहुँचत है तो पंख भी किसको बिठाएंगे? अलंकारिक वर्णन है। हम सभी चितवनी करते हैं तो बोलते हैं ना, जो उसकी शक्ति राज्य की, जो उसकी शक्ति मेरी आत्म को लेके जा रही, बोलते कि नहीं बोलते हैं चितवनी में? ये सब बातिनी वर्णन है सुंदर सा जी। जाहिरी में जो किया गया वो सारा बातिनी। वाणी में चुपाई भी आती है सनंद ग्रंथ में, ना न्यारा आशिक माशुक, खुदा को आशिक का, मोहम्मद को माशुक का। करे कि जो आशिक माशुक है तो बीच में कोई दूरी होती, अलगाव नहीं होता है, तो बीच कहिया क्यों फरिश्ता जो आवे जाए दरमियान? खुदा और मोहम्मद के बीच में फिर थर्ड पर्सन की क्या जरूरत पड़ी? दूत की क्या जरूरत पड़ी? अब मेरी बात जाके बता देना उनको, फिर वहां से पूछ के बोल रहे हैं खुदा ने ऐसा कहा है। ये सारा जाहिरी वर्णन है सुंदर साथ जी। एक सूरत दो बीच में, एक शक्ति है जो खुदा और मोहम्मद के बीच में आती जाती है। समझ में? कोई व्यक्ति नहीं है, एक शक्ति है, आती जाती है। खुदा और मूल स्वरूप और आवेश स्वरूप के मध्य जब भी कोई वाणी अवतरण होना है, कोई भी ऐसा ब्रह्म लीला का कार्य होना है, आएगी। बाकी समय में वो लुप्त हो जाएगी। तो वाणी में भी चौपाई में देखेंगे सुंदर साथ जी, जोश और आवेश शब्द पर्यायवाची के रूप में हर जगह प्रयोग किया गया। एक जगह कह दिया दो भुजा स्वरूप जो श्याम, आत्म अक्षर जोश धनी धाम। दूसरी जगह लिख दिया सो सूरत ले धनी को आवेश, नंद घर गियो प्रवेश। एक जगह लिख दिया दियो जोश खोले दरबार, दिखाया शून्य के पार के पार। ठीक है, यह है हिंदुस्तानी की चौपाई, प्रकाश हिंदुस्तानी। अब प्रकाश गुजराती में इसी के पैरेलल समानांतर चौपाई क्या है? आवेश अंग आपी आधार। आवेश अंग आपी आधार, वहां लिखा है दियो जोश खोले दरबार। समानांतर चौपाई है सुंदर साथ जी। ऐसे वाणी में क्या है कि देखिए, समझाने के लिए ना पर्यायवाची शब्द का बहुत प्रयोग किया जाता है। ज्ञान इलम, प्रेम इश्क, संबंध निस्बत, पशु जानवर। एक चौपाई आती है किरंतन में, एक इलम ले दौड़े ही और ले दौड़े, एक ले दौड़े ज्ञान। तो इलम और ज्ञान भी क्या अलग अलग है? बताओ मुझे। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। इल्म और ज्ञान क्या अलग अलग है? बताओ मुझे। सावधान होकर जागृत होकर समझिए, एक ही के अलग है। ज्ञान हिंदी का शब्द है, इल्म उर्दू का शब्द है, प्रेम हिंदी का शब्द है, इश्क उर्दू का शब्द है। उसी तरह से आवेश हिंदी का शब्द है, जोश उर्दू का शब्द है। देखिए वाणी अवतरण का प्रसंग है ना, यहाँ पर जो जोश शक्ति आई लिखा है स्पष्ट रूप से। देखिए, यूँ करते चर्चा जबराइले किया जोर, आया जोश इन समय कछु न रही को। चलो ठीक है, ब्रज लीला में भी देखो, जोग माया में खेल जो खेले, संग जोश धनी के भेले। योग माया में हमने जो रासलीला किया था, किसके साथ किया था? धनी के जोश के साथ। चुपाई कह रही है, योग माया में खेल जो खेले, संग जोश धनी के भेले। जब जोश लियो खींच कर, तब चित्त चौक भई। अच्छा, चुपाई है ना। किसी जगह आवेश भी आया इसी के लिए, जगाए आवेश लेके तभी तो भय अंतर ध्यान। अब योग माया में खेल जो खेले, संग जोश धनी के, पहले एकदम स्पष्ट है, धनी के जोश के साथ खेला। अब कोई बोलेगा कि नहीं, जोश तो क्या जस्ट लाइक के सैनिक के समान है, आवेश क्या है? राज्य के समान। ध्यान से सुनो, आवेश क्या है? राज्य है। जोश क्या है? सैनिक। ऐसा कुछ लोग का जो मान्यता है वो बता रहा हूँ मैं।
बोले तो क्या है कि राजा रानी बात कर रहे तो सैनिक बाजू में खड़ा था। सैनिक बाजू में खड़ा रहे कोई बात नहीं, लेकिन सैनिक के साथ जो है रासलीला खेला, ऐसा कभी कह सकते हैं? जोग माया में खेल जो खेले संग जोश धनी के भेले। फिर बोलेंगे कि आवेश प्रेम का जो सत्ता का स्वरूप, सत्ता का ब्रह्मांड में आवेश भी सत्ता का ही, जोश आवेश है कि फिर भी अलग अलग कहो तो भी सत्ता का ही स्वरूप यहाँ पर आता, प्रेम का स्वरूप यहाँ हो सकता नहीं है। सत्ता का ब्रह्मांड ही है, ठीक है, प्रेम का अंश लिए हुए होता है। सुंदर साथ जी अलंकारिक वर्णन देखिए कि एक बात, दो नामा किताब, खुलासा ग्रंथ में दो नामा किताब है जिसमें भागवत और कुरान का कंपैरिजन किया हुआ है। एक चौपाई भागवत की है, फिर एक चौपाई कुरान से संबंधित है। तो वहाँ पर चौपाई आती है, महत्तरों की कौम में जित खूद कील सिरदार। इससे पहले चौपाई आती है अहीरों की कौम में। अहीरो, अहीर कौन थे? ब्रजमंडल में थे ना जो अहीर, वहाँ पर सब लोग अहीर जाति के थे। अहीरों की कौम में जित मेहतर नंद कल्याण, सुख लिया ब्रज वधवे और ना हुई पहचान। अब इसको जो है कुरान के हिसाब से क्या लिखे हैं, महत्तरों की कौम में जित हूद कील सिरदार। हूद नबी का आता है ना वर्णन, हूद नंद बाबा को कहा जाता है। हूद कील सिरदार जोत रसूल टापू मीने दिया जबराइले आहार। यहाँ से देखिए, रासलीला से देखेंगे तो क्या कहेंगे, रासलीला खेल के आए बरारब श्याम। अब जिनको मोहम्मद के प्रति श्रद्धा है और रासलीला के विषय में नहीं जानते, तो मोहम्मद साहब से रेफरेंस लेते हैं कि जोत रसूल यानी रसूल साहब की शक्ति टापू में थी, यानी टापू ब्रज अखंड चौपाई आती है। ब्रज मंडल में रसूल साहब की शक्ति ही कृष्ण के रूप में थी, रिवर्स। यहाँ से बोलेंगे तो क्या बोलेंगे कि रास खेल के आए बराबर श्याम, और वहाँ से बोलेंगे तो क्या बोलेंगे कि मोहम्मद साहब की ही शक्ति ब्रज में कृष्ण के अंदर थी। उनको कृष्ण के प्रति तो श्रद्धा नहीं, तो इधर से थोड़ी स्टार्ट कर सकते हैं। तो मुस्लिम भाई से बात करना तो वहीं से रेफरेंस लेना पड़ेगा ना, चलो वो ठीक है। जोत रसूल टापू मीने दिया जबराइले आहार, जबराइल ने आहार दिया। चौपाई क्या कह रही है, जबराइल ने आहार दिया। इसको पिछली चौपाई में क्या कहा था, सुख लिया ब्रज वधुए। जबराइल ने नूह नबी के बेटों को नई दुनिया बनाने का आदेश दिया, तो इसको आहार दिया नहीं कहेंगे, जबराइले दिया आहार। आहार क्या है, सुख लिया ब्रज वधुए। जोग माया में खेल जो खेले संग जोश धनी के, सुख जोश दियो कहीं भांत। तो सुंदर साथ जी यहाँ पर वही कह रहे हैं, राज जी के जोश ने रासलीला में ब्रह्मात्माओं को सुख प्रदान किया, सुख लिया ब्रज वधुए। लेकिन हमको क्या लेना देना जो भी हो सुंदर साथ जी, जिसको लेना देना उसी के लिए कह रहा हूँ मैं, जिसको नहीं लेना देना उसको कोई बात नहीं। क्या करना है, जो भी कहो, जिसको जो कहना कहते रहो, हमको तो कुछ लेना देना नहीं है। सुंदर साथ जी ऐसे थोड़ी चलेगा। अलंकारिक वर्णन है, जिब्रील जो शब्द है सुंदर साथ जी एक अलंकारिक वर्णन, इसको समझिए। वाणी की चौपाइयों में देखेंगे, वहाँ पर आता है, जब मैंने दिल में ऐसा लिया कि सारी दुनिया को अखंड करना है, जब दिल में मैं ये लिया, दिया जोश हके बल, राज्य ने जोश की शक्ति प्रदान किया, उत्तरी किताब कादर से पहुँचिया हो कम असल। जब दिल में मैं यो लिया तब दिया जोश केवल। स्पष्ट रूप से जोश की शक्ति प्रदान करना। बोलेंगे जहाँ आवेश होता वहीं जोश होता है, जहाँ आवेश होता वहीं जोश भी होता है, तो जोश को देना क्यों पड़ता है फिर? आवेश दिया तो हो गया ना, फिर दियो जोश खोले दरबार, दिया जोश हाके बल क्यों कह रहे हैं? आवेश तो था ना महामती जी के अंदर, तो फिर जोश को भी देना पड़ रहा है आवेश के साथ में। सुंदर साथ जी एक झूठ को छिपाने के लिए ना 100 झूठ बोलना पड़ता है।
हिंदी में कहावत है, एक जगह हम यदि गलत अर्थ करेंगे, उस गलत अर्थ को छिपाने के लिए 10 जगह अर्थ को गलत कर देना पड़ेगा। जमुना जी तक ठीक है, जो उसकी शक्ति जमुना जी तक गई, तो आगे कोई आवेश लेने तो नहीं आया। आगे कौन आया? इश्क का तखत आया ना, ठीक है, इश्क आया, जोश को चाहे आवेश को। यहाँ पर सत्ता का ही स्वरूप है। जरा विचार करिए, चौपाई क्या है? 2 भुजा स्वरूप जो श्याम आत्म अक्षर, बोलो चौपाई बोलना पड़ेगा। 2 भुजा स्वरूप जो श्याम आत्म अक्षर जोश धनी धाम। फिर से बोलो, आत्म अक्षर जोश धनी धाम। अब मुझे बताओ, जिसकी आत्म आती है उसका आवेश आता है कभी? राज्य का आवेश जोश आया तो राज्य की आत्मा आई, ऐसा कहीं लिखा है? नहीं लिखा है। अक्षर की आत्मा आई लिखा है, श्यामा जी की आत्मा आई लिखा है, सखियों की आत्म सुरता आई है, अक्षर की श्यामा जी सखियों का आवेश आया, कहीं लिखा है? अक्षर की आत्म भी आई हो और अक्षर का आवेश भी आई, दोनों हो सकता है? कभी पॉसिबल है? तो फिर धनी का जोश का अक्षर का आवेश कैसे हो सकता है? सुंदर 2 भुजा स्वरूप जो श्याम आत्म अक्षर जोश धनी धाम। बस यही अंतिम विषय सुंदर साथ जी आज की चर्चा का ध्यान से सुनेंगे। आवेश यानी कि प्रेम का स्वरूप है और जोश सत्ता का स्वरूप है, ऐसा उनका किसी का मान्यता है कि आवेश प्रेम का स्वरूप है और जोश सत्ता का स्वरूप है। तो फिर जोग माया में खेल जो खेले संग जोश धनी को भेले। हाँ, आवेश प्रेम के आवेश की, प्रेम की लीला को जोश का सत्ता का स्वरूप कैसे प्रकट करेगा? बोले अंदर आवेश से ऊपर वाणी अवतरण जोश से हो रहा, लेकिन अंदर आवेश है, तो अंदर इश्क के आवेश से वाणी अवतरित हो रहा, ऊपर सत्ता का जोश प्रकट कर रहा है। सुंदर साथ जी देखो, वाणी के चौपाई में ऐसा कोई प्रमाण, इस तरह का कोई वर्णन कहीं है भी नहीं। सुंदर साथ जी वाणी की चौपाई भी देखेंगे और दूसरे जगह भी हम देखेंगे सुंदर साथ जी सारा वर्णन किस प्रकार किया हुआ है। सबसे पहले आइए सुंदर साथ जी जो 5 शक्ति का उदाहरण भी देखेंगे। 5 शक्ति का जो प्रसंग आता है ना, श्री धनी जी को जोश आत्म दुल्हन नूर हुक्म बुध मूल वतन। अब ये एक लाइन में 5 शक्ति का नाम आ गया, ठीक है। अब हम आगे पीछे की चौपाइयाँ ना देखें, हो सकता है 5 शक्तियों का विवरण और सनंद ग्रंथ में हो, वितक में हो, बड़ी वृत्त में कहीं और भी तो हो सकता है ना, उसको छोड़ देते हैं। अब इस एक ही लाइन का अर्थ अपनी बुद्धि लगा के अर्थ करेंगे तो अलग अलग अर्थ होगा कि नहीं होगा, लेकिन वाणी में ही देखेंगे, ठीक है। हम लोग अपना दिमाग नहीं लगाएंगे। ये चौपाई है जो मैंने अभी बताया, धनी जी का जोश आत्म दुल्हन नूर हुक्म बुध मूल वतन। ये चौपाई कहाँ की है? प्रकाश हिंदुस्तानी में जो प्रकट वाणी है वहाँ की है, ठीक है। अब वापस चलो, प्रकाश गुजराती में जो प्रकट वाणी है वहाँ पर भी ये चौपाई है। तो वहाँ पर क्या चौपाई है? ते माहे एक इंद्रावती कहवाणी सहुमा महामती। गुजराती आप मेरे से अच्छा ज़्यादा समझ सकते हैं। कहवाणी सहुमा महामती तारतम अंग थयो विस्तार उधर आया भी बुध अवतार, उधर आया बुध अवतार इच्छा दया ने आवेश एड़े अंग की धो प्रवेश। तो वहाँ पर चौपाई हिंदी में लिखी है प्रकट वाणी में, वही चौपाई यहाँ पर गुजराती में लिखी। दोनों का मिलान करो तो भी समझ में आ जाएगा 5 शक्ति किसे कहा जाए। देखो इसमें क्या करें, इच्छा दया ने आवेश, जो वहाँ पर धनी का जोश कहा है उसको यहाँ पर आवेश कह रहे हैं, वहाँ पर हुक्म है उसको यहाँ पर इच्छा कह रहे हैं। इच्छा दया ने आवेश एड़े अंग की धो प्रवेश तारतम अंग थयो विस्तार। तारतम जो है उसको भी 5 शक्ति में गिन रहे हैं। रूह अल्लाह ईसा मसीह नूर नाम तारतम। नूर शब्द तारतम ज्ञान के लिए कहा गया, फिर अपनी बुद्धि क्यों लगाना, जो चौपाई से प्रमाणित हो रहा है ना। सुंदर साथ जी देखिए, तारतम अंग थयो विस्तार, तारतम ज्ञान एक शक्ति, उधर आया बुध अवतार दूसरी शक्ति, इच्छा यानी हुक्म तीसरी शक्ति,
आवेश यानी चौथी शक्ति। धनी जी को जोश कहा, उसको यहाँ आवेश कहा, वहाँ हुक्म कहा, इसको यहाँ पर इच्छा कहा गया। और श्यामा जी की आत्म पांचवी, ये पांचों शक्तियाँ क्लियर हो गया ना। धनी जी को जोश को ही आवेश कह रहे हैं, आत्म दुल्हन श्यामा जी, नूर यानी तारतम ज्ञान, हुक्म यानी इच्छा, और बुधमूल वतन यानी उदर आव्या, बुध अवतार जागृत बुद्धि। गुजराती का चौपाई सेम टू सेम पैरेलल चौपाई, ये प्रकाश हिंदुस्तानी में है और ये चौपाई प्रकाश गुजराती में है। लिखित रूप में टीका में जो मैंने अभी तक टीका राज्य की मेहर से जो भी किया उसमें भी है। अलग से भी इसको जानना है, कल सुबह आ जाइएगा, दिखा दूंगा मैं। फिर एक चौपाई कलश हिंदुस्तानी में भी आती है, एक ही चौपाई में 5 शक्ति वहाँ पर भी वर्णन किया गया। देखिए, बुध तारतम जित भेले, बुध तारतम 2 चीज हो गया, बुध और तारतम जित भेले तित पहले जानो आवेश, आवेश 3 हो गया। यहाँ पर जोश को आवेश कह रहे हैं, नूर को तारतम और बुध। अज्ञा दया सब पूरन अंग इंद्रावती प्रवेश, अज्ञा यानी आज्ञा हुक्म, और दया सब पूरन। तो यहाँ पर भी देखेंगे बुध, जागृत बुद्धि, तारतम और आवेश और हुक्म, 4 को गिन रहे। हुक्म को आवेश कहीं भी नहीं कह रहे हैं सुंदर साथ जी, हुक्म का आवेश नहीं कर रहे। और नूर को तारतम ज्ञान तो ले रहे हैं हर जगह 5 शक्ति में। नूर का मतलब तारतम ज्ञान, और जोश और आवेश अलग से नहीं कहना, दोनों को एक ही मान रहे हैं। यहाँ पर भी देखे हमने, गुजराती वाले प्रगटवाणी में भी देखा, इच्छा दया ने आवेश था कि नहीं था सुंदर साथ जी। आइए अब देखते हैं रोशन नामा किताब और बड़ी वृत्त का 2 प्रमाण देखेंगे, जिसमें 5 चौपाई में 5 शक्तियों का विवरण है, विस्तार से क्या स्पष्टीकरण। ऐसा नहीं एक चौपाई में 5 शक्ति, नहीं, 5 चौपाई में 5 शक्तियों का विवरण है। बड़ी वृत्त में देखेंगे, जागृत बुद्ध आवे बिना जोलो होय ना बुद्ध अवतार। जागृत बुद्धि पहली शक्ति हो गई, जो लो होय ना बुद्ध अवतार, तो लो बका भम को पहुँचे ना परवरदिगार, जो लो अरसजीम से आवे ना हक हुक्म, दूसरी शक्ति हुक्म, तो लो अरसजीम में पहुँचे ना सके आत्म, जो लो जोश जबराइल भेजे ना हक सुबान, तो लो बका ठोर की कर ना सके पहचान, तीसरी शक्ति जोश जबराइल। और जो लो न लदुन्नी इलम कुंजी तारतम नूर आवे नहीं अर्ज से तोलो क्यों कर होवे, जरूर तारतम ज्ञान चौथी शक्ति। तो ज्ञान देखो वाणी है, ये वाणी के रूप में है अभी फिलहाल, लेकिन ज्ञान तो राज्य के दिल में इलम का छठा सागर है ना भाई। ज्ञान भले वाणी के रूप में अवतरित हुई है, लेकिन ज्ञान एक शक्ति, राज्य के दिल में इलम का छठा सागर। जो लो रूह अल्लाह की उतर ना आवे, तो लो मोमिन अरसजीम में पहुँच ना सके। ये 5 जब जमा हो 20 गिरो मोमिन, तब सायत कायम हो ही सब दिल में होए रोशन। जी 5 शक्ति कहती है, जागृत बुद्ध असराफिल, अरसजीम से आवे न हक हुक्म, जो लो जोश जबराइल, जो लो न लदुन्नी इलम, और जो लो रूह अल्लाह की उतर ना आवे। 5 शक्तियाँ क्लियर हो जाता है कि नहीं। फिर अपना देखो वाणी का जवाब वाणी में मिलता है। एक जगह जो बात स्पष्ट नहीं है, आगे बढ़ोगे तो आगे वो बात स्पष्ट होती है सुंदर साथ जी। बस एक प्रमाण और देखेंगे सुंदर साथ जी, रोशन नामा नवरंग वाणी कृत रोशन नामा, नाम सुना। नवरंग वाणी भी इतनी बड़ी ग्रंथ है, इतना बड़ा ग्रंथ है, उसमें बहुत सारे छोटे छोटे किताबों का संकलन है। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। रोशन नामा किताब में ज्यादातर बातें कुरान से रिलेटेड है, ठीक है ना। उसमें जो चौपाई है हम देखेंगे, 5 शक्ति का विवरण है, जोश का भी स्पष्टीकरण होता है। क्या कह रहे हैं, 5 चीज मोहम्मद ने कही, 5 चीज, 5 चीजें मोहम्मद ने कही, ताकि रूप सुनो कहूँ सही। उसके बारे में कह रहे हैं, उसको सुनो, ध्यान से सुनो, ठीक है। तो कह रहे हैं, अल्लाह ने माशूक मोहम्मद को कहया, यहाँ थे ठकुरानी जी मोहम्मद भैया, है ना। पहली शक्ति ठकुरानी जी श्यामा जी क्या था, ठीक है। फिर दूसरी चौपाई देखते हैं, जबराइल मोहम्मद के माही, यहाँ थे आवेश मोहम्मद पर आही। पहले चरण इसमें क्या है, उर्दू शब्द भी कह रहे हैं और हिंदी शब्द, दोनों 5 शक्तियों का हिंदी उर्दू 2 शब्द कह रहे हैं। देखिए, इलम लुदनी मोहम्मद के दिया सो तारतम स्वरूप जो भया, कहया सबे तबे असराफिल जे बुद्ध स्वरूप मोहम्मद में थे।
अलफ कहिया मोहम्मद के ताई हुक्म हुआ मोहम्मद के माई। अब इसमें क्या हिंदी उर्दू दो शब्द कह रहे हैं। जोश कहिए ताकू जान आवेश मूल स्वरूप कमान जबराइल मोहम्मद के माही या थे आवेश मोहम्मद पर आए। इसको जबराइल कह रहे हैं, उसी को ही आवेश कह रहे हैं। इलम लुदनी मोहम्मद के दिया सो तारतम स्वरूप जो भया कहिया तबे असराफिल जे बुद्ध स्वरूप मोहम्मद में थे। अल्लाह ने माशूक मोहम्मद को कहिया यहाँ तक ठुकरानी जी में होते हैं। अलफ कहिया मोहम्मद के ताई हुक्म हुआ मोहम्मद के। 5 शक्ति यहाँ पर भी देखेंगे सुंदर साथी। तारतम ज्ञान गिना ना इसमें, इलम लदुन मोहम्मद को दिया सो तारतम स्वरूप जो है। जोश और आवेश को अलग अलग 5 शक्ति में नहीं गिना गया कहीं भी, और तारतम ज्ञान को 5 शक्ति में लिया गया है सुंदर साथ जी। अब केवल मैं बोलते जाऊंगा तो दिमाग से ऊपर जाते जा रहा था। जूम क्लास में जो हमारा वितक प्रशिक्षण शिविर हुआ था सुंदर साथ जी, उसमें क्या स्क्रीन शेयर करके पूरा चौपाई भी स्क्रीन पे दिखाया गया था। वो सारा वीडियो मेरे पास अवेलेबल है सुंदर साथ जी। पेन ड्राइव मेमोरी कार्ड भी है, लेकिन आपके पास में मोबाइल में जगह स्पेस हो, मेमोरी कार्ड में स्पेस जगह हो, तो मेरे पास कंप्यूटर पे आइए, दिन में पूरा मैं निःशुल्क आपको भर के दूंगा। वितक प्रशिक्षण शिविर है, चर्चनी शिविर के वीडियो हैं, प्राणनाथ सीरियल है, परम धाम दर्शन है, भजन कीर्तन तो 400-500 है सुंदर साथ जी। तो सुंदर साथ जी जो जिज्ञासु जन हैं उनके लिए ये सब ज्ञान की गहन बातें होती हैं। देखिए, और वाणी निक्सी मुख से सो कलाम जम्बूर के, जम्बूर यानी प्रकाश गुजरात की वाणी भी अवतरित हुई यहाँ पर। जो जो आयतें उतरी उत्तम बाई लिखी है। उत्तम बाई यानी उद्धव ठाकुर की वासना का नाम है उत्तम बाई, उन्होंने लिखते गए इस प्रकार से यहाँ पर। फिर वहाँ से उतार के ले पुस्तक चढ़ाती, पहले दीवार पे लिखा था, फिर उसको कॉपी में लिखते गए। खटरूती भी इन समय इसके विरहा का उतरिया नूर है। खटरूती ग्रंथ भी यहाँ पर हफ्से में अवतरित होती है, लेकिन तीसरे नंबर पे। पहले रास, फिर प्रकाश गुजराती और फिर खटरूती। तो खटरूती की जो चौपाई कहते हैं और कीर्तन की जो एक चौपाई कहते हैं, मेरे धनी धाम के दुल्हा में करना सकी पहचान। वो कीर्तन का जो वाणी है वो तो आखिरत की वाणी है, वो तो यहाँ पर उतरा भी नहीं है। वो कहाँ की वाणी है? बाद में पन्ना जी में अवतरित होती है। लेकिन अब यहाँ पर खटरूती से जो वाणी लेते हैं, खटरूती में आता ना वाला वालम जी में, सॉरी मीठड़ा मीठ पोते प्रगट पधारिया छो अने आड़ा देव छो ब्रज निराश इंद्रावती स्वंतर सुखद तमे मुने तेनो देव जवाब वाला प्रकरण जो पूरा आता है सुंदर साथ जी, खटरूती का 8वां प्रकरण है सुंदर साथ जी। वो भी यहाँ पर तीसरे नंबर पे अवतरित हुआ है, क्योंकि कई लोग क्या करते हैं वहाँ पर हफ्से में तुरंत ही बोले मैंने पहचान नहीं सका, हफ्से में वहाँ पर तुरंत घटा देते हैं, तुरंत वहाँ पर घटित नहीं होता वो प्रसंग। अब यहाँ पर वो तीसरे नंबर पर ये खटरूती ग्रंथ अवतरित होता है। अब बाकी वाणी जो कहाँ कहाँ उतरी उसका भी वर्णन है। फल बीज इन समय उठाई अंकुर, कलश गुजराती के 2 चौपाई यहाँ पर उतरी है, जाके सूरत पर वो पूरी उतरी। बेहद वाणी उतरी दीप बंदर जल में, दीव बंदर से जब समुद्र मार्ग से जा रहे थे तो बेहद वाणी अवतरित हुई थी। और रास की रामते में हुआ मेड़ते में विवेक, कुछ की रास रामते मेड़ते में अवतरित हुई थी। और कीर्तन वेदांत के राह में भय अनेक, रास्ते में जाते समय वेदांत के कीर्तन कई अवतरित होते हैं। और किताब तोरेत उतरी बीच सूरत, सूरत में कलश गुजराती ग्रंथ तोरेत कहा गया उसको, सूरत में अवतरित होता है। और ताको कहिया कलश सनंद अनूप शहर बखत, सनंद की वाणी अनूप शहर में उतरती है। फिर गुजराती भाषा फेर के करीब हाखा हिंदुस्तान, जो प्रकाश गुजराती और कलश गुजराती थे उसको भी अनूप शहर में हिंदुस्तानी किया, यानी कलश हिंदुस्तानी और प्रकाश हिंदुस्तानी अनूप शहर में अवतरित होता है। और कहते जो प्रदक्षिणा निजदाम की सातों स्वरूप श्रीराज, सो सारे परनामिने वास्ते सयन के सुकाज। खुलासा खिलवत परिक्रमा सागर श्रृंगार सिंधी छोटा बड़ा क़यामतनामा मार्फत सागर, ये सारे के सारे ग्रंथ पन्ना जी में अवतरित हुए थे। यहाँ पर ये चौपाई वाणी अवतरण की है। ये जो प्रदक्षिणा निजधाम की सातों स्वरूप श्रीराज, सो सारे परनामिने, पन्ना जी में
ये सारी वाणी है ना, सातों स्वरूप श्रीराज किसमें, रास और श्रृंगार ग्रंथ मिला, सॉरी सागर ग्रंथ और श्रृंगार ग्रंथ मिला करके 7 स्वरूप होते हैं राज जी के। तो सागर और श्रृंगार ग्रंथ भी पन्ना जी में उतरा, और जो प्रदक्षिणा निजधाम की, प्रदक्षिणा यानी परिक्रमा, और परिक्रमा ग्रंथ उतरा है सुंदर साथ जी, जो कि चर्चिनी के हिसाब से मैं बात कर रहा हूँ। वाणी में परिक्रमा ग्रंथ में, और अन्य जो चर्चिनी के साहित्य हैं, जैसे कि युगलदास जी की बड़ी वृत्त, लालदास जी की बड़ी वृत्त, जवाहर दास जी की बड़ी वृत्त, लालदास जी की छोटी वृत्त, सातों शब्द जो है परिक्रमा के लिए नहीं आया यहाँ पर। जो प्रदक्षिणा निजधाम की सातों स्वरूप श्रीराज, 7 परिक्रमा की जो बात आती सुंदर साथ जी समझाने के लिए, कोई एडजस्टमेंट करता है कोई बात नहीं, लेकिन वाणी वितक परिक्रमा चर्चिनी किसी किताब में 7 परिक्रमा का कोई वर्णन नहीं है। चर्चिनी के हिसाब से दिखेंगे तो 50 परिक्रमा निकल आएगा। हाँ, छोटी रांग की एक परिक्रमा ग्रंथ, छोटी रांग की भी तो 4 हारे हैं हवेलियों की, जवीरों के महल के एक परिक्रमा गिर रहे हैं, उसके तो 9 फिरावे हैं, और उसके बाद तो परिक्रमा है भी नहीं, मतलब बराबर गोल नहीं है, लेकिन एडजस्टमेंट करते हैं कि भले इधर हौजकोसर, इधर पे पश्चिम चौगान, इधर पुखराज पहाड़, इधर अक्षरधाम, लेकिन बराबर गोलाई में तो नहीं है अभी। तो ये बात में ये इसलिए कहा कि मैंने सातों परिक्रमा की जो बात आती, सातों परिक्रमा शब्द नहीं है यहाँ पर, जो प्रदक्षिणा निजधाम की, फिर कोमा लग गया, सातों स्वरूप श्रीराज, सातों परिक्रमा के साथ नहीं है, स्वरूप के साथ है, सातों स्वरूप श्रीराज। क्योंकि हमारी एक विद्वान जो प्रदक्षिणा निजधाम की सातों, यहाँ पर कोमा लगेगा ऐसा करके, हमारी चौपाई में देख लो, सातों के बाद कोमा नहीं लगा है, कोमा पहले लगा है, वाक्य वहाँ पर पूरा हो जाता है। श्री मोहम्मद के मोमिनो ए हादी मेहदी इमाम ताकि भी तक और कहूँ जो नूर दीन इस्लाम। इस प्रकार से हफ्ते में वाणी अवतरण होता है सुंदर साथ जी। अब कल हम सुनेंगे किस प्रकार से वाणी अवतरण हुआ, लेकिन बिहारी जी ने वाणी का प्रचार प्रसार होने नहीं दिया। ये चुपाई दोहराते सुंदर साथ जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की, श्री महामती कहे मोमिनो, ये हादी मेहंदी इमाम, ताकि भी तक और कहाँ जो नूर दीन इस्लाम। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, धाम के धनी की जय, सर्व सुंदर। प्रणाम जी सुंदर साथ जी।